हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र के भाषा दृष्टि चित्रात्मक प्रस्तुति का, जिसमें हम सामान्य हिंदी व्याकरण की पुस्तक को देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें दो वीडियो हो चुका है। आज का ये वीडियो जो है इसका तीसरा पार्ट है और इसमें पेज नंबर 60 तक जो है कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो हम 60 से लेकर 90 पेज तक कंप्लीट करेंगे, जिसमें संधि से स्टार्ट होगा, समास होगा, रस है, छंद है, अलंकार है। ठीक है, यहाँ तक हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। और इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में उसमें हिंदी वर्णमाला से लेकर और काल परिचय, वचन कारक, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब हो चुका है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग एक जाकर जो है कमेंट में सेक्शन में कमेंट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने चैप्टर वाइज उसको समय अनुसार बांट दिया है। ठीक है, तो आपको जो जो चैप्टर देखना वो उस समय पर क्लिक करके, उस टाइम पर क्लिक करके आप उस चैप्टर को ही पर्सनली देख सकते हैं। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में जाके, क्योंकि क्या है कि पूरा जो हिंदी का व्याकरण है वो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो है उसमें पूछा नहीं जाता पूरा का पूरा, कुछ छोड़ दिया जाता, कुछ ही पार्ट लिए जाते हैं सिलेबस में। तो उसके अनुसार आपको जो भी देखना है तो आप जाकर वहाँ से क्लिक करके समय के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। ठीक है, तथा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आज की इस वीडियो का संधि देखेंगे। ठीक है, संधि और समास में अंतर सबसे पहले हम जानेंगे। संधि समास की बात करें तो समास में दो पदों के प्रत्यय समाप्त हो जाते हैं और संधि में जो है दो वर्णों का, जबकि समास में दो पदों का योग होता है। संधि में क्या होता है, दो वर्ण का योग होता है और समास में जो है दो पद का योग होता है, जुड़ता है। ठीक है, संधि में केवल दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है, जबकि समास में नहीं होता। संधि को अलग करने को विच्छेद कहते हैं, जबकि समास के अलग करने को विग्रह कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा की बात करें तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। ठीक है, जो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहा जाता है। ये कामता प्रसाद गुरु के द्वारा ये परिभाषा कहा गया है। अब इसके बाद संधि तथा उसके भेद देखते हैं। तो संधि की बात करें तो संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। पहला है व्यंजन संधि, दूसरा है स्वर संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, अब स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार में जैसे पहला इसमें आता है दीर्घ स्वर संधि, अयाद संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि और यण संधि। ये 5 प्रकार की संधियाँ जो है स्वर संधि के उप प्रकार हैं और 3 मेन संधियाँ हैं, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए एक एक करके उनको हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले स्वर संधि लेते हैं। स्वर संधि की बात करें तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, इसमें दो स्वरों का जो है विकार होता है, दो स्वर मिलकर आपस में जो है जो उत्पन्न करते हैं या विकार जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे, वहाँ पर स्वर संधि हो जाएगा। इसमें केवल स्वरों में ही परिवर्तन होता है। स्वर मतलब छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस तरीके से ये सारे स्वर जो हो गए इन्हीं में ही परिवर्तन होता है। इसमें व्यंजन का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसके अवयव की बात करेंगे तो मूल स्वर क्या क्या हैं, तो मूल स्वर हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। और इसके बाद इसमें दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो इसमें देखो छोटा और छोटा मिलकर बड़ा आ बनता है, ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। छोटी ई छोटी मिलकर बड़ी ई मिलता है, ये दीर्घ स्वर हो बनता है। ठीक है, ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। इसके बाद छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर, और री मिलकर री, इस तरीके से दीर्घ स्वर बनता है। दो स्वरों यानी कि मूल स्वर के जो मेल से जो नया स्वर बनता है उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो छोटा आ प्लस छोटी ई मिलकर छोटा आ प्लस बड़ी ई मिलकर ए बनता है, इसको संयुक्त दीर्घ स्वर। छोटा आ प्लस ए मिलकर आई बनता है। ठीक है, ये संयुक्त दीर्घ स्वर होगा। छोटा आ प्लस छोटा ओ मिलकर ओ बनता है, ये संयुक्त दीर्घ स्वर होगा। छोटा अ ओ मिलकर आओ बनता है तो ये दीर्घ स्वर हो गया। तो इस तरीके से दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर और मूल स्वर के बारे में बातें होगी। अब दीर्घ स्वर संधि की बात करेंगे, जो कि स्वर संधि का पहला उप प्रकार। तो ये जो है दो सवर्ण वर्ण स्वरों के योग से होने वाली जो संधि होती है उसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। अब इसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ तथा री के पश्चात यद वही पुनः संधि आए हेतु आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ और री बनाते हैं। ठीक है, यानी कि छोटा आ की जगह पर बड़ा आ,
बड़ा आ की जगह पर ही बड़ा आ, छोटी ई की जगह पे बड़ी ई की जगह पे बड़ी ई, छोटा ऊ की जगह पे बड़ा ऊ की जगह पे बड़ा ऊ, और री की जगह पे री बनता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि बनेगा। और इसमें क्या होता है, सजातीय स्वरों के आस पास ही संधि होती है। सजातीय स्वर माने कि सेम स्वर। उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण देखते हैं कल्पांत। कल्पांत को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो कल्प प्लस अंत बनेगा। और इसमें देखिए कल्प का पा के अंत में छोटा आ और अंत के अंत में छोटा आ, अंत के शुरू में छोटा है, तो दोनों मिलकर क्या बनता है, बड़ा आ बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ऐसे ही रत्नाकर, रत्नाकर को जो संधि विच्छेद करेंगे तो रत्न प्लस आकर आएगा, और इसमें नाक के फाइनल मतलब लास्ट में जो है छोटा आ और आकर के पहले बड़ा आ, ये मिलकर बड़ा आ का निर्माण करके रत्नाकर बनाते हैं। ठीक है। रेखांश में ही ऐसे रेखा प्लस अंश बनता है, इसमें भी दोनों मिलकर बड़ा आ और छोटा आ मिलकर रेखांश बनाते हैं। गिरीन्द्र, गिरीन्द्र तो संधि विच्छेद करेंगे तो गिर प्लस इंद्र बनेगा, और इसमें री यानी कि छोटी ई इधर है और इंद्र का शुरुआत अक्षर बड़ी ई, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, गिरीन्द्र बनता है। यहाँ पे देखिए सजातीय ही मतलब सेम स्वर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्वर संधि के अंदर आएगा। इसी तरीके से कवीश्वर, सतीश, महेंद्र, भानुदय, लघुर्म, भूर्जित, भूद्वार, मात्रेण, ये सारे क्या हैं, स्वर संधि के उदाहरण हैं। और पितरण भी आता। अब गुण स्वर संधि देखते हैं। गुण स्वर संधि की बात करें तो इसमें छोटा आ बड़ा आ के पश्चात छोटी ई बड़ी आने पर ए हो जाता है, और छोटा आ बड़ा आ के पश्चात छोटा ऊ बड़ा ऊ आने पर ओ हो जाता है, और रा छोटा आ और री मिलकर आर हो जाता है। तो इस तरीके से ये जहाँ प्रदर्शित हो या जहाँ पर संकेत दे वहाँ पे क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। दो असवर्ण स्वरों के योग से होने वाली संधि, यानी कि दो विजातीय स्वर जो होते हैं वो जब मिलते हैं और तो जो संधि बनती है उसको क्या कहेंगे, गुण स्वर संधि कहेंगे। उसमें गुण आएगा। जैसे कि उदाहरण देखते हैं गुण स्वर संधि का। पहला उदाहरण है देवेंद्र। देवेंद्र का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो देव प्लस इंद्र बनेगा, और इसका देव का अंतिम अक्षर आ आता है और इंद्र का पहला अक्षर ई आता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देवेंद्र। ठीक है। आ प्लस ई बराबर ए, और दोनों मिलेगा तो देवेंद्र हो जाएगा। ऐसे सुरेश, सुर प्लस ई, छोटा आ प्लस छोटी बड़ी ई मिलकर यहाँ पे सुरेश हो जाता है। ठीक है। छोटा आ प्लस बड़ी मिलकर ए हो जाता है। ऐसे महेंद्र, महा प्लस इंद्र, इसका संधि विच्छेद होगा, यहाँ पे बड़ा आ और छोटी ई मिलकर ए हो जा रहा है। रमा प्लस ई से मिलकर रमेश हो जाएगा, और यहाँ पे बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलकर ए हो जा रहा है। चंद्रोदय में चंद्र प्लस उदय यानी कि छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी गुण स्वर संधि। इसी तरीके से समुद्रोम, महोत्सव, सप्तर्ष, महर्षि, गंगोर्म, ये सब क्या हो जाएंगे, गुण स्वर संधि के उदाहरण हो जाएंगे। अब तीसरा देखते हैं वृद्ध स्वर संधि। दो असवर्ण स्वरों के योग से होने वाली जो संधियाँ होती हैं उन्हें वृद्ध स्वर संधि कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि छोटा बड़ा के पश्चात ए आए आए तो दोनों मिलकर आय हो जाता है। ठीक है। और छोटा बड़ा के बाद ओ औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। ठीक है। जहाँ पे आय और औ भाव स्पष्ट वहाँ पर क्या हो जाएंगे, वृद्ध स्वर संधि हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके उदाहरण की बात करें तो महोज, जैसे लिखा हो महोज, तो इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस ओज हो जाएगा, और महा के पहला अक्षर क्या है, बड़ा आ, और ओज का पहला महा का लास्ट अक्षर बड़ा आ और ओज का पहला अक्षर ओ, ये दोनों बड़ा आ और ओ मिलकर क्या बनते हैं, औ बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि वृद्ध स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक में क्या है, एक प्लस एक, इसका संधि विच्छेद होगा, और एक का लास्ट अक्षर छोटा आ है और एक का पहला अक्षर ए है, दोनों मिलकर क्या हो रहा है, आय हो रहा है। ठीक है। आय हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक में वृद्ध स्वर संधि। ऐसे सदैव, सदा प्लस एव, ये दोनों मिलकर आय बना रहे हैं तो सदैव हो जा रहा है। महेश्वर। ठीक है। जलौध, परमौसौध, महोदार्य, तो यहाँ पे जहाँ पे आय और ओ आपको बीच में आय या भाव स्पष्ट हो वहाँ पे वृद्ध स्वर संधि हो जाएगा। यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि की बात करते हैं तो ये यहाँ पे दो असवर्ण स्वरों के योग से होने वाली संधियाँ होती हैं ये, और इसमें छोटी ई बड़ी के पश्चात छोटी ई बड़ी को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, या हो जाता है। यड़ स्वर संधि में या हो जाता है। या फिर छोटाऊ बड़ाऊ के पश्चात छोटाऊ बड़ाऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो वहाँ पर स्थान वा हो जाता है। ठीक है। यानी कि जो जिससे संधि किया जा रहा है उसको छोड़कर कोई भी अगर स्वर आता है तो वहाँ पे वाह हो जाता है या फिर या हो जाता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, यड़ स्वर संधि कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण की बात करें तो जैसे कि यद्यप,
यद्यप जो दिया है, यद्यप को अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो यदि प्लस अपि बनेगा, ठीक है, अपि बनेगा। अब यहाँ पे यदि में लास्ट अक्षर जो है ई है और यहाँ पे क्या है, छोटा आ है, तो ई और आ मिलकर क्या बन जा रहा है, या बन रहा जा रहा है ना। तो यद्यपि में या हो रहा है, इसको दोनों मिलकर, तो यहाँ पे यड़ संध हो जाएगा। इत्यादि में इति प्लस आद, ई और आ मिलकर या हो रहा है, ठीक है। प्रत्युपकार में प्रति प्लस उपकार, ई और ऊ मिलकर वाह प्रत्युप हो रहा है, वाह हो रहा है, ठीक है। न्यून, नी प्लस ऊन, ठीक है, न्यून हो रहा है, यहाँ पर भी या बन रहा है। इसके बाद प्रत्येक प्लस प्रति प्लस एक, ये भी ई प्लस ए बनकर प्रत्येक बन रहा है, तो यहाँ पे भी ये यड़ संधि का उदाहरण है। नद्यर्पण में नदी प्लस अर्पण, यहाँ पर भी या आ रहा है, तो ये भी उदाहरण हो गया। दिव्यागमन में जो है देवी प्लस आगमन मिलकर या बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यड़ स्वर संधि हो जाएगा। संख्युचित में सखी प्लस उचित, ये मिलकर या हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, यड़ स्वर संधि। नदूर्म, देवेश्वर, मनवंतर, मनु प्लस अंतर, छोटा ऊ प्लस छोटा आ मिलकर वाह हो जा रहा है यहाँ पे, तो मनवंतर में क्या हो जाएगा, यड़ स्वर संधि हो जाएगा। स्वागत, सु प्लस आगत, अन्वित, अनुप्लसित, अन्वेषण, अनुप्लस एसठ, ये सब मिलकर क्या हो जाएंगे, आपके यड़ स्वर संधि हो जाएंगे। अब अयादि संधि, अयादि स्वर संधि की बात करेंगे तो दो आसवर्ण स्वरों के योग से होने वाली संधि जो होती है वह अयादि संधि होती है। जब ए आय ओ आओ के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः आय आय आओ आओ हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अयादि संधि। आय आओ, आय आय आओ आओ जहाँ पर आएंगे वहाँ पे अयादि संधि हो जाएगा, ये याद रखिएगा। जैसे कि नयन, गायन, गवीस, नाविक, इसमें देखिए नयन में ने प्लस अन है तो यहाँ आय हो रहा है, गायन में गे प्लस अन है तो यहाँ पर आय हो रहा है, गायन आ रहा है, ठीक है। गवीस में गो प्लस ईस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर औ का आ रहा है। नाविक में जो है आव का भाव आ रहा है, नौ प्लस सिक हो रहा है। इसके बाद पवन, पवन इंपॉर्टेंट है, पवन अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। नायक, श्रावण, श्रवण, चयन, शयन, ये सारे जो है कि इसके अयादि संधि के उदाहरण हैं। अब देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा, तो व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। इसमें व्यंजन व्यंजन का जो है मेल होता है, जब या फिर व्यंजन स्वर या फिर व्यंजन के मेल, जब प्रथम पद के अंत में व्यंजन और दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन हो तो वहाँ पे व्यंजन संधि होगा, ठीक है। व्यंजन संधि जो होता है दो प्रकार की हो सकती है, सघोष व अघोष व्यंजन संधि। सघोष में क्या होता है, सभी स्वर व व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है और व्यंजन वर्ण का वास्तविक रूप हलंत यानी कि युक्त होता है, ठीक है। अघोष क्या होता है, व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है उसे अघोष कहते हैं। प्रमुख देख लेते हैं कुछ बातें। अघोष व्यंजन के पश्चात स्वर अथवा सघोष व्यंजन हो तो अघोष का सघोष हो जाता है। जैसे कि वाक प्लस ईस, यहाँ पे जो वाक है या का लिखा हुआ अघोष है और इसके बाद ये मिलता है ईस से तो ये वागीस हो जाता है और जो गा आता है ये क्या हो जाएगा, सघोष व्यंजन होता है, ठीक है। इसके बाद अघोष व्यंजन के बाद यदि यम ना और मा आए तो दोनों उस अघोष का अपना पंचमा अक्षर यानी कि पांचवा अक्षर हो जाता है, ठीक है। जैसे वाक प्लस मैं, अब वाक में जो का अक्षर है यहाँ पे यम माँ आ गया तो माँ आने के बाद का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा, काका का अंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है वाक में, तो यहाँ पे अंगा आ गया बीच में, ठीक है। इसके बाद अघोष व्यंजन के बाद अगर हा हो तो उस अघोष के का सघोष हो जाए। जैसे कि उत प्लस हार, यहाँ पे हा है, ठीक है, और ता है तो ता का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सघोष हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। उत प्लस हार की जगह उद्धार, ता इसमें लोप हो जाएगा, ठीक है। अघोष व्यंजन के पश्चात अगर ला और विशेष परिस्थितियों में जा आए तो यो क्या हो जाएगा, अघोष व्यंजन ला तथा जा हो जाता है। जैसे कि उत प्लस लंघन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्लंघन यानी कि ता का इसमें लोप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अघोष के पश्चात अगर अघोष व्यंजन हो तो प्रायः परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि उत प्लस सा, तो यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगर अघोष अघोष का मेल हो रहा है तो वहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा, उत्साह, जैसे उत प्लस सा उत्साह। स्वरादि शब्द के बाद यदि छा हो तो छा हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। जैसे छत्र प्लस छाया तो छत्र छाया, छा का क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा, नहीं कि आधा चा भी इसमें जुड़ जाएगा। यदि माँ के पश्चात या रा लावा या फिर सा 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 हा हो तो अनुस्वार हो जाएगा। जैसे कि संयम, संशय, संसार, ठीक है। यदि सा से पहले छोटा आ बड़ा से भिन्न कोई स्वर हो तो वहाँ पे सा का शा हो जाता है। जैसे कि निषेध, निह प्लस सेद, इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो निह प्लस सेद होगा और इसके अगर हम जुड़ेगा जब ये संधि विच्छेद होकर शब्द बनेगा तो ये निषेध आएगा जिसमें पटचिरवा सा आ जाएगा।
अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी व्यंजन संधि व विच्छेद। तो देखिए संधि और विच्छेद देखते हैं। तो इधर से पहले स्टार्ट करते हैं। निरुद्दम, निरुद्दम को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो निर प्लस उद्दम होगा। तदर्थ को संधि विच्छेद तद प्लस अर्थ आएगा, ठीक है। अभिषेक को अभि प्लस सेक, यहाँ पे देखो पचीरवा सा, यहाँ पे दंतिसा हो गया। सुषुप्त को सु प्लस सुप्त हो जाएगा। संकलन का सम प्लस कलन, इसका जो होगा जाएगा वो संधि विच्छेद हो जाएगा। परिच्छेद का संधि विच्छेद परि प्लस छेद। तरुछाया का तरु प्लस छाया। सच्चिदानंद का सत प्लस चित्त प्लस आनंद, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। उच्चारण का किस तरीके से संधि विच्छेद, तो उत प्लस चारण तरीके से होता है। उल्लेख का उत प्लस लेख। जगधित का होता है जगत प्लस हित, ठीक है। उद्वेग का उत प्लस वेग होता है इसका संधि विच्छेद। सालाच्छादन का होता है साला प्लस छादन। दृष्टा का होता है दृश प्लस ता, ठीक है। षड्मास का होता है षट प्लस मास। षड्दर्शन का होता है षट प्लस दर्शन। इस तरीके से संधि विच्छेद होता है। ये हो गया। अब देखते हैं संधि विसर्ग संधि, जो कि लास्ट संधि है। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं विसर्ग संधि की। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है, दो बिंदी होती है इसका चिन्ह, ठीक है। तो ये जहाँ दो बिंदी आएगा वहाँ विसर्ग संधि हो जाएगा। कैसे पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे, देखते हैं आगे। तो बड़ा मतलब अंग आहा के बाद अगर बड़ा छोटा आ अथवा कोई सघोष व्यंजन आए तो आहा के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे कि अधोगति, अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो अधः प्लस गति हो जाएगा, और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो अधोगत हो जाएगा। जहाँ पे का ये अंग की बिंदी विसर्ग हट के यहाँ पे ओ हो जाएगा, अधोगति धो हो जाएगा, ठीक है। आह के बाद छोटा आ को छोड़कर कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि अतएव, तो अतएव में अगर विच्छेद करेंगे तो अतः प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ पे लोप होकर अतएव इसका संधि बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद का, खा, पा और फा के पहले अगर आहा का विसर्ग समाप्त नहीं होता है, जैसे कि प्रातः काल, ठीक है। प्रातः काल में प्रातः प्लस काल इसका संधि विच्छेद होगा, और इसको जब पूर्ण रूप से लिखेंगे तो प्रातः काल ही लिखेंगे। यानी का, खा, पा, फा में जो है अगर पहले आहा हो तो उसको समाप्त नहीं करते। छोटा ई, छोटा आ, छोटे ई, छोटा ऊ के बाद अगर ता, था, सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे निस्तेज का निह प्लस तेज, निह प्लस तेज इसका संधि विच्छेद होगा, और इसको अगर हम बनाएंगे तो निस्तेज इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। सा आ जाएगा बीच में। ऐसे यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो वहाँ पे शा हो जाएगा। जैसे कि निह प्लस चल, तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका संधि, निश्चल बनेगा, यानी कि शा आ जाएगा बीच में जहाँ पे चा छा होगा। यदि छोटी ई छोटा ऊ के पश्चात का, खा, पा, फा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे कि निष्कपट, निष्कपट का जो अगर संधि विच्छेद करें तो निह प्लस कपट बनेगा, और इसको जोड़ेंगे तो शा आ जाएगा बीच में, आधा शा इसको कहते हैं। छोटी ई छोटा ऊ के पश्चात सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे कि निराधार, निह प्लस आधार यहाँ पे होता है इसका संधि विच्छेद, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो निराधार इसका पूर्ण रूप से हो जाएगा। छोटी ई के पश्चात अगर रा हो तो इसके स्थान पर बड़ी ई हो जाता है। जैसे कि निह प्लस रोग, तो यहाँ पे इसका विच्छेद अगर करेंगे जोड़ेंगे तो निरोग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे नी इस तरीके से ना होकर इस तरीके से निरोग हो जाएगा, ठीक है। बड़ी ई का मात्रा चढ़ जाएगा, तो ये ध्यान में रखना। छोटा आ, छोटी ई छोटा ऊ के पश्चात सा, सा हो तो सा, सा के जगह पे द्वित्व हो जाता है। जैसे कि या फिर शब्द अपने प्रारंभिक रूप में ही रहता है। जैसे कि अंतः शक्ति, तो अंतः प्लस शक्ति, अंत सशक्ति, या फिर अंतः प्लस शक्ति, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। ये बात तो हो गई। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि दुश्शील, दुश्शील का अगर हम करेंगे संधि विच्छेद तो दुह प्लस शील होगा। निसंदेह, निह प्लस संदेह होगा। निर्भय, निह प्लस भय होगा। हरिश्चंद्र, हरि प्लस चंद्र होगा। अंतर्धान, अंत प्लस धान होगा, अंतः प्लस धान होगा, ठीक है। यशोदा का यशः प्लस दा होगा, इंपॉर्टेंट है। को अपिका कह प्लस अपि होगा। मनोहर का मनः प्लस हर होगा। दुष्टकार का दुह प्लस थकार होगा। पुरोहित का पुरा प्लस हित होगा। निर्मल का निह प्लस मल होगा। इस तरीके से इसके संधि विच्छेद होंगे। तो ये था संधि विच्छेद। अब हम देखेंगे समास, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समास की बात करें तो समास का पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। समास जो है दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द, तथा उन दो या अधिक शब्दों का संयोग होता है उसे समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, ठीक है। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण। समास के भेद की बात करते हैं। समास के भेद की बात करें तो समास सामान्यतः 4 भेद माने गए हैं, ठीक है। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव और तत्पुरुष समास, ये समास के 4 भेद हैं।
लक्षण की बात करते हैं तो अव्यय भाव समास में पूर्व खंड या पूर्व पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में उत्तर खंड या उत्तर पद की प्रधानता। द्वंद्व समास में दोनों खंडों या पदों की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि समास में दोनों खंड या प्रधान का प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरे अन्य पद की प्रधानता होती है। तो इस तरीके से कुछ लक्षण हो गए। अब इसके एक एक करके देखेंगे बारी बारी से। चलिए, कर्मधारय समास और द्विगु समास को प्रायः सभी व्याकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास और द्विगु समास को जो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। समास दो पदों से भी अधिक का हो सकता है, किंतु हिंदी में दो पदों के ही समास की प्रवृत्ति है। संधि को तोड़ने को जहाँ विच्छेद कहते हैं, समास को तोड़ने को विग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब पहला देखते हैं अव्यय भाव समास। अब इसके परिभाषा की बात करें तो जब अव्यय का किसी पद के साथ समास हो तो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। अव्यय का अर्थ क्या है? तो जिसमें कोई बदलाव ना हो। यह सामान्यतः क्रिया विशेषण अव्यय की तरह व्यवहार करता है, अर्थात क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, अव्यय शब्द से आशय उस शब्द से है जिसका रूप भाषा प्रयोग में सदैव एक जैसा रहता हो, अर्थात उस शब्द में किसी भी तरह का परिवर्तन ना हो सके, तो वहाँ पे अव्यय शब्द होता है। अव्यय भाव समास की संरचना की बात करेंगे तो पहला पद उपसर्ग होता है अनुकरण की। ठीक है, और जैसे कि अनुकरण, पहला पद अव्यय होता है यथाविधि, दूसरा पद या अव्यय होता है जैसे सरयू पार, एक ही पद की आवृत्ति होती है जैसे कि पल पल। तो इस तरीके से इसकी संरचना होती है। अब इसके हम देखते हैं हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में किस तरीके से इसकी संरचना होती है। संस्कृत में अगर हम बात करेंगे तो यथाशक्ति, सपत्नीक, निसंकोच, ये सब संस्कृत शब्द हो गए जो कि अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं। हिंदी में निडर, हाथों हाथ, दोबारा, ये सब अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं। उर्दू में बखूबी, हर रोज़, साल ब साल, ये सब अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं अव्यय भाव समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं करके, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। देखिए, यथाविधि। यथाविधि जो है अव्यय भाव समास का उदाहरण है। इसमें विधि के अनुसार, अब देखिए यथाविधि में जो यथा है ये अव्यय है, ये यहाँ पे लगा हुआ ये प्रत्यय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अव्यय भाव समास। साफ साफ, साफ साफ में रिपीट हो रहा है तो रिपीट वाला भी अव्यय भाव के उदाहरण होता है। सालों साल, इसमें भी रिपीट हो रहा है तो ये भी अव्यय भाव समास हो जाएगा। कृपा पूर्वक, पूर्वक जो लिखा हुआ है ये भी अव्यय भाव समास हो जाएगा। भरसक, भरसक में भर जो लिखा हुआ है ये भी जो है अव्यय भाव समास। तथा प्रजा अव्यय भाव समास। निमंत्रण, नी शब्द की वजह से अव्यय भाव समास। आज समुद्र में आ लगा हुआ है अव्यय, तो इसके लिए अव्यय भाव समास। दर्शनार्थ, नित्यप्रत, लाभार्थ, ये सब अव्यय भाव समास और विशुद्ध भी अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं। इसके बाद प्रतिदिन भी अव्यय भाव समास का उदाहरण है। यथाशक्ति, याद जीवन, अनुदिन, प्रत्याशा, साकुशल। ठीक है, दरअसल, कानो कान, रेल मरेल, मारा मारी, आदो पांत, ये सारे अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट को देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की बात करें तो इस अंतिम पद प्रधान समानता होता है इसमें, और प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद जो होता है वो विशेष होता है। इस समास में बहुधा पहला पद संज्ञा और दूसरा पद पहला शब्द जो होता है संज्ञा अथवा विशेषण होता है। ठीक है, इस समास में दोनों पदों अथवा शब्दों के बीच आने वाले कारकों अथवा कारक चिन्हों अथवा परसगों का लोप होता है, किंतु विग्रह के समय उसे जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से सब तत्पुरुष समास के परिभाषा आप देखते हैं। तत्पुरुष समास के भेद, तो कामता प्रसाद गुरु दो भेद मानते हैं। एक मानते हैं वेदीकरण और समानाधिकरण तत्पुरुष, और ये समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, वेदीकरण के अंतर्गत कर्म, करण, कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, अलुक तत्पुरुष को रखा जाता है। वासुदेव नंदन प्रसाद तीन भेद मानते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विग तथा इसके 6 उपभेद मांगते हैं। उपपद, नज, प्राद, अलुक, मध्यम पद, लोपी और मयूर सभ्य आदि मानते हैं। ठीक है, डॉक्टर रामचंद्र वर्मा जो है विभक्ति के रूप में 6 भेद और कर्मधारय को भी 1 भेद मानते हैं। इन्होंने द्विग समास को कर्मधारय समास का भेद माना है। हरदेव बाहरी के अनुसार अगर हम देखें तो तत्पुरुष समास के 6 भेद हो सकते हैं। कर्म, कारण, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, तत्पुरुष। इनके अनुसार तत्पुरुष समास के 4 और प्रकार हैं जो व्याकरणों की सूची में आते हैं। अलुक, उपपद, प्राद, नज। इनके अतिरिक्त भी इन्होंने 2 और भेद बनाया है, कर्मधारय और द्विग समास। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग कवियों का अलग अलग जो है मान है। अब देखते हैं क्या करके सभी चीज़ें। अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और नज तत्पुरुष तथा प्राद तत्पुरुष का संबंध समानता संस्कृत भाषा के व्याकरण से है। ठीक है, तो इसका हिंदी में नहीं प्रयोग है। नेक्स्ट देखते हैं अब
कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद व महत्वपूर्ण उदाहरण अब देख लेते हैं। तो इसमें पहला देखते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष की बात करें तो इसमें को चिन्ह का जो है लोप होता है, कर्ता ने कर्म को टाइप का। और जैसे कि शरणागत, तो इसमें शरण लेने को आया, अब यहाँ पे को आ गया तो यहाँ पे शरणागत क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास। सुखप्रद, सुख को देने वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास का ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष की बात करें तो इसमें के लिए चिन्ह का लोप होता है, जैसे कि देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, यहाँ पे के लिए आ गया तो ये संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। कन्या विद्यालय, कन्याओं के लिए विद्यालय, तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद संबंध तत्पुरुष, इसमें का की की का लोप होता है, जैसे कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्र का पति। दीनानाथ, दीनों के नाथ, शुद्ध शब्द दीननाथ होता है। इस तरीके से संबंध तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या होता है, से अथवा के द्वारा का लोप होता है, जैसे कि ईश्वर दत्त, यानी कि ईश्वर द्वारा दिया हुआ, तो यहाँ पे द्वारा जो लिखा हुआ है ये लोप हो रहा है ईश्वर दत्त में, तो यहाँ पे करण तत्पुरुष है। रोगग्रस्त, यानी कि रोग से ग्रस्त, ये करण तत्पुरुष का उदाहरण। इसके बाद अपादान तत्पुरुष, यहाँ पे से अलगाव का लोप होता है, जैसे कि जात च्युत, यानी कि जात से च्युत, यानी कि जात से अलग, तो इस तरीके से यहाँ पे अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। देश निकाला, यहाँ पे देश से निकाला जा रहा है, यानी कि अलग हो रहा है स्थिति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। इसे इसके बाद नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष, जैसे कि में पर इस चिन्ह का इसमें लोप होता है, जैसे कि शास्त्र निपुण, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शास्त्र में निपुण, तो यहाँ पर में चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। सिंहासनारूढ़, यानी कि सिंहासन पर रूढ़, पर आरूढ़, यानी सिंहासन पर बैठा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। अब अलुक तत्पुरुष की बात करें तो अलुक तत्पुरुष में युधिष्ठिर आता है, मनसिज है, आत्मनिर्पद है, परस्मय पद है, निशिचर आता है, ये सारे अलुक तत्पुरुष के उदाहरण हैं। ठीक है। प्राद तत्पुरुष की बात करें तो जिस तत्पुरुष समास के प्रथम पद में उपसर्ग हो वहाँ पे प्राद तत्पुरुष होता है, जैसे कि प्रतिध्वन, प्रति उपसर्ग है, दुर्गुण, दुर उपसर्ग है, अतिक्रम में अति है, आकाश में आ है, प्रगति में पर है, प्रत्यागमन में पर, प्रति जो है वो क्या है, उपसर्ग है, उपदेव में उप है, व्याकुल में व्या है। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, प्राद तत्पुरुष के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। आप इसको अव्यय भाव मत मान लीजिएगा, जहाँ पे उपसर्ग लगा होगा वहाँ पे प्राद तत्पुरुष। इसके बाद नज तत्पुरुष, तो अभाव बने समास में निषेध के अर्थ में शब्दों के पूर्व बड़ा आ, वा और अन लगाने से बना समास जो होता है, इनमें ना तत्पुरुष का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे कि अधर्म, नास्तिक, अन्याय, निर्बल, अयोग, निर्दोष, अनाचार, अनपढ़, अनिष्ट और अछूत, ये सब नज तत्पुरुष के उदाहरण हैं। उपपद तत्पुरुष की बात करें तो इसमें उत्तरखंड स्वयं में सार्थक तो होता है, किंतु स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयोग नहीं होता, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उपपद तत्पुरुष। जैसे कि जलचर, भास्कर, सुखद, शांतिप्रद, लेखक, ये सब अगर इसको अलग अलग करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन इसको अगर हम जोड़ के देखते हैं तो एक उसका भाव निकलता है, तो इस तरीके से वहाँ पे क्या हो जाएगा, उपपद तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद कर्मधारय समास की बात कर लेते हैं, जो उसको अथवा समानाधिकरण तत्पुरुष भी इसको कहते हैं। तो जिस तत्पुरुष समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही कर्ता कारक की विभक्ति आए, अथवा जिस समास से विशेष विशेषण, उपमान, उपमेय, उपमान का भाव सूचित हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष या फिर कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएगा। अब एक एक करके उदाहरण देखते हैं। विशेष विशेषण के उदाहरण पहले देखते हैं। तो विशेष प्लस विशेषण प्लस विशेष किस में आता है, तो महाराज, ठीक है, नीलगाय, कारागार, काल कोठरी, नीलकमल, इसमें क्या होता है, विशेषण और विशेष है। विशेष माने जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण शब्द जो विशेषता शब्द हो, विशेषण बताने वाला। जैसे कि नीलकमल है तो कमल, नीला कमल बता रहा है, तो नीला जो है वो एक विशेषण है, और कमल की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष प्लस विशेषण, यानी कि क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। इसके बाद विशेष प्लस विशेषण, मुनिवर, पुरुषोत्तम, नराधम, देशांतर, ये सब क्या, देशांतर किसके समास हैं, कर्मधारय की समास का उदाहरण है, या फिर समानाधिकरण तत्पुरुष की समास के उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद विशेषण प्लस विशेषण, नीलो लोहित, सीधा साधा, मोटा ताजा, हरा भरा, ये सब क्या हो जाएंगे, ये भी कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएंगे। विशेष प्लस विशेष, जैसे कि काली मिर्च, मुख कमल, भवसागर, विद्याधन, पुरुषोक्त, ये सब क्या हो जाएगा, पुरुष सिंह, विशेष प्लस विशेष का उदाहरण। इसके बाद उपमेय, उपमान प्लस उपमेय के उदाहरण, तो चंद्रमुख, ठीक है, चंद्रमुख, चंद्रमा का समान, मुख के समान चंद्रमा, सूर्यमुख, ठीक है,
चंद्रवदन, ये सब क्या हो जाएगा, उपमेय उपमान इसमें आ रहा है तो यहाँ पे कर्मधारय समास। फिर उपमेय प्लस उपमान तो यहाँ पे चरण कमल, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अब देखते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कर्मधारय समास क्या है। तो ये दो भेद मानते हैं, पहला विशेषतावाचक तथा उपमानवाचक कर्मधारय समास। जिस समास में विशेष से विशेषण भाव सूचित हो उसे विशेषतावाचक कर्मधारय कहते हैं, और जिसमें उपमानों में भाव हो उसे उपमानवाचक कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषतावाचक कर्मधारय समास के 7 भेद हो सकते हैं। विशेषण पूर्व पद जैसे पीताम्बर, नीलकमल, परमानंद, मझधार, खड़ी बोली, काला पानी, ये सब विशेषण पूर्व पद समान कर्मधारय समास है। विशेषणोत्तर पद यानी कि विशेषण जो है उत्तर पद में आए, जैसे कि जन्मांतर, पुरुषोत्तम, नराधम, मुनिवर, प्रभुदयाल, शिवदीन और आता है रामदहीन, ठीक है। इसके बाद विशेषणोभय पद। विशेषणोभय पद की बात करेंगे तो इसमें नीलपीत, श्याम सुंदर, शुद्धा शुद्ध, छोटा बड़ा, लाल पीला, भला बुरा, ऊंच नीच आदि आता है। विशेष से पूर्व पद की बात करें तो बुद्धि, धर्म बुद्धि और बिंद पर्वत आते हैं। अव्यय पूर्व पद की बात करें तो निराश, सुयोग और कुवेश आते हैं, ठीक है। संख्या पूर्व पद की बात करें तो त्रिभुवन, त्रिलोक, चतुष्पदी, त्रिकाल, पंसेरी, दोपहर, चौबाला, चौमासा, सतसई, दुपट्टा, चहारदीवारी आदि जो है ये संख्या पूर्व पद कर्मधारय होते हैं। मध्यम पद लोपी जैसे कि दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, गुड़धानी, जेब घड़ी, चितकबरा, पर्णशाला और छाया तरु, ये सब मध्यम पद लोपी के अंतर्गत आते हैं। अब उपमानवाचक कर्मधारय के 4 भेद मानते हैं। उपमान पूर्व पद जैसे कि चंद्रमुख, घनश्याम, वज्रदेव, प्राणप्रिय। उपमानोत्तर पद चरण कमल, राजर्ष, पाणी पल्लो, ठीक है। अवधारणा पूर्व पद की बात करेंगे तो इसमें गुरुदेव, करमबंद और पुरुष रत्न, धर्मसेतु, बुद्धिबल आते हैं। अवधारणोत्तर की बात करें तो साधु समाज, प्रयाग आता है। इस तरीके से हो गया। अब देखते हैं द्विगु समास या द्विग तत्पुरुष समास की बात करते हैं। तो देखिए इसे प्रायः तत्पुरुष समास के भेद कर्मधारय के भेद माना गया है द्विग समास को, ठीक है। जिस कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्या वाचक हो या संख्याबोधक उसे द्विग कर्मधारय समास कहा जाता है, ठीक है। इसके 2 पद हैं। समाहार द्विग, उत्तर पद प्रधान द्विग। समाहार में क्या आता है, त्रिलोक, पंचवटी, पंसेरी, अष्टाध्यायी। इसमें मूल रूप से आप ये ध्यान रखिए कि इसके पहले पद में क्या होता है, संख्या वाचक शब्द होता है, तो वहाँ पे द्विग समास होगा। चौमासा, चौराहा, सतसई, इसका उत्तर पद प्रधान में द्वैमातुर, द्विमाता या फिर द्विश्रुति, पंचप्राण, पंचहत, दोपहर, ये सब क्या हो जाएगा, उत्तर पद प्रधान द्विग हो जाएंगे। द्वंद्व समास की बात करते हैं तो द्वंद्व समास देखें अगर तो द्वंद्व समास के सभी पद प्रधान होते हैं, पहली बात। और द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। इनके विग्रह में और अथवा या का प्रयोग किया जाता है। इस समास में दोनों पदों अथवा पदों की प्रधानता समान होती है। जैसे कि इसमें 3 भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, ठीक है। ये 3 प्रकार के द्वंद्व हैं। इतरेतर द्वंद्व में और का लोप होता है, जैसे कि स्त्री पुरुष यानी कि स्त्री और पुरुष, माँ बाप, माँ और बाप, दाल रोटी, दाल और रोटी, भाई बहन, भाई और बहन, आचार व्यवहार, लोटा डोरी, सीधा साधा, बेटा बेटी, सीताराम, राज रानी, कंदमूल, हरिहर, ये सब क्या हो जाएंगे, इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत आएंगे। वैकल्पिक द्वंद्व में अथवा या फिर ला का लोप होता है, या का लोप होता है, जैसे कि थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, सुख दुख, ठीक है, भले बुरे, पाप पुण्य, धर्माधम, आय व्यय, राग विराग, जीवन मरण। तो यहाँ पे ये देखेंगे ये दोनों जो शब्द हैं एक दूसरे के क्या हैं, विलोम भी हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि विलोम शब्द एक दूसरे के जहाँ लिखे जाते हैं वहाँ पर भी द्वंद्व समास यानी होता है। इसके बाद तीसरा है समाहार द्वंद्व। विभिन्न अर्थों वाले शब्दों के बीच और का लोप होता है, जैसे कि रोना धोना, धन दौलत, बाल बच्चे, कपड़ा लत्ता, झाड़ फूँक, खाना पीना, ये सब क्या हो जाएंगे, समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आ जाएंगे। कुछ विशेष पॉइंट है तो उसको देखते हैं। द्वंद्व समास में सामान्यतः स्त्रीलिंग पद पूर्व पद होता है, जैसे कि गौरी शंकर, राधा कृष्ण, सीताराम, गोपी कृष्ण, गाय बैल, माँ बाप, स्त्री पुरुष, नाक कान। इस तरीके से पहला शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है, ये भी आपको याद रखना। कम अक्षरों वाले पद समानता पहले रहता है, जैसे कि सेठ, साहूकार, धन दौलत, आय व्यय, ठीक है। जब दोनों पद विशेषण हो और विशेषण के अर्थ में ही आए तो द्वंद्व समास नहीं होगा, जैसे कि भूखा प्यासा, लंगड़ा लूला, अंधा बहरा आदि ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। चौथा आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा और विशेषताओं की बात अगर हम करें तो इसमें 2 या 2 से अधिक पदों का समास हो सकता है। इसका विग्रह शब्दात्मक या पदात्मक न होकर वाक्यात्मक होता है। इसमें अधिकतर पूर्व पद कर्ता कारक का होता है अथवा विशेषण का होता है, ठीक है। इसके बाद समास में आए पदों को छोड़कर जब अन्य किसी अन्य शब्द अथवा भाव की प्रधानता हो तो वहाँ पे भी बहुव्रीहि समास होता है।
बहुव्रीहि समास के सभी के भी कारकीय भेद हो सकते हैं। इसके बाद इस समास के समस्त समासगत पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अपितु पूरा सामासिक या समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है। इस समास में प्रयुक्त पद अपने भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण बन जाता है। इस समास में वस्तुतः दो पद मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बनते हैं और इससे बने पद विशेषण होते हैं जिनका लिंग विशेष के आधार पर होता है। यानी मूल रूप से आप देखिए कि बहुव्रीहि समास को पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे, जब कोई शब्द लिखा हो उसका तीसरा अगर अर्थ निकल रहा है तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि और समास और कर्मधारय समास में अंतर की बात करें तो बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों में संख्या सूचक विशेषण आ सकते हैं, किंतु अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास में अर्थ बदल जाता है और कर्मधारय समास में संख्या सूचक विशेषण अपना समान अर्थ ही बोध कराता है। ठीक है, जैसे कि 10 मुख। 10 मुख की अगर हम बात करें तो 10 मुखों वाले व्यक्ति का बोध होने पर कर्मधारय और रावण का बोध होने पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, 10 मुख मतलब 10 मुख अर्थात किसके, रावण के 10 मुख थे, 10 थे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रावण का अर्थ निकला तो 10 मुख का बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन अगर ये निकलेगा कि 10 मुखों वाले व्यक्ति का बोध हो रहा है तो वहाँ पे कर्मधारय होगा। जैसे कि दूसरा पीताम्बर, पीला वस्त्र को बोध होने पर यहाँ पे कर्मधारय समास होगा और पीले वस्त्र वाला अर्थात कृष्ण या विष्णु का बोध होने पर वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, तो जहाँ पे जो बोध होगा वहाँ पे उस हिसाब से आप समास हो जाएगा। कारकीय भेद के आधार पर बहुव्रीहि समास, पहला है कर्ता बहुव्रीहि, जैसे कि जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रिया जिसने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितेंद्रिय जो है कारकीय भेद के आधार पर। दूसरा है ये कर्ता बहुव्रीहि होगा। दूसरा है कर्म बहुव्रीहि, जैसे कि प्राप्तोदक, तो प्राप्त हुआ है फल जिसको, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे को आ गया तो यहाँ पे कर्म बहुव्रीहि। करण बहुव्रीहि कृतकार, जैसे किया गया कार्य जिसके द्वारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण बहुव्रीहि समास। संप्रदान बहुव्रीहि की बात करें तो दत्त धन, दिया गया धन जिसके लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान बहुव्रीहि। अपादान बहुव्रीहि जो विमल, हट गया मैल जहाँ से, तो यहाँ पे विमल जो है इसमें अपादान बहुव्रीहि आ जाएगा। संबंध बहुव्रीहि में जो है दशानन और पीताम्बर, जैसे कि 10 मुख हैं जिसके अर्थात अथवा पीत हैं वस्त्र जिसका, तो यहाँ पे संबंध बहुव्रीहि आ जाएगा। अधिकरण बहुव्रीहि जैसे कि इंद्राद, इंद्र हैं आदि में जिसके, यहाँ पे में शब्द आ गया तो यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा। इस तरीके से इसके जो है भेद होते हैं। अब वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार बहुव्रीहि समास के भेद की बात करें तो देखिए इनके जो इन चारों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार भी बताते हैं, पादव्रीहि। अब पहले हम चारों को देख लेते हैं कौन कौन से वासुदेव नंदन प्रसाद ने बताया है। पहला है समानाधिकरण बहुव्रीहि, जैसे कि प्राप्तोदक, प्राप्त है उदक जिसको, ठीक है। व्याधिकरण बहुव्रीहि, इसमें शूल पाण उदाहरण हो जाएगा, शूल है पाण में जिसके, ठीक है। तुल्योग बहुव्रीहि या सह बहुव्रीहि, तो इसमें सा परिवार जो आता है, परिवार जो परिवार है साथ, जो परिवार के साथ है वहाँ पे क्या हो जाएगा, सा परिवार हो जाएगा। सा परिवार सह बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा, बहुव्रीहि, ठीक है। सा परिवार किसके अंतर्गत आएगा, बहुव्रीहि परिवार के समाज के अंतर्गत आएगा। व्यतिहार बहुव्रीहि की बात करें तो इसमें बाता बाती शब्द जो है, बातों बातों से लड़ी गई जो लड़ाई होती है वो व्यतिहार बहुव्रीहि के अंतर्गत आता है। इन चारों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार के भी बताते हैं, पादि बहुव्रीहि, प्रादि बहुव्रीहि, जिस समास का पूर्व पद उपसर्गों से प्रादि बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि कुरूप, कुत्सित है रूप जिसका, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास होगा। बेरहम, नहीं है रहम जिसमें यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास, जो कि कौन सा, प्रादि बहुव्रीहि हो जाएगा। निर्जन, नहीं है जन जहाँ, वहाँ निर्जन यानी कि प्रादि बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। अब कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर बहुव्रीहि समास के भेद देखें तो इसमें जो है प्रमुख भेद दो हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि, जिस बहुव्रीहि समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही विभक्ति आए वहाँ पे समानाधिकरण बहुव्रीहि हो जाएगा। जैसे कृत, दशानन, नीलकंठ, सिरकटा, ये सब समानाधिकरण हो जाएंगे। व्यधिकरण बहुव्रीहि, जिस समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ भिन्न भिन्न विभक्तियाँ हैं वहाँ पे व्यधिकरण बहुव्रीहि। जैसे कि चंद्रमौली, इंद्रादि, सातखंडा, ये सब क्या हो जाएंगे, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पदों के स्थान अथवा उस अर्थ की विशेषता के आधार पर कुछ और अन्य भेद हैं। पहला है विशेषण पूर्व पद, इसमें पीताम्बर, मंदबुद्धि, मिठबोला और बदरंग, ये सब बहुव्रीहि के अंतर्गत आएंगे। विशेषणोत्तर पद, शाकप्रिय, कनफटा, सिरकटा और मनचला आ जाएगा शब्द। उपमान पूर्व पद की बात करें तो राजीव लोचन, चंद्रमुखी, वज्रदेही, पाषाण हृदय, ये सब क्या हो जाएंगे, उपमान पूर्व पद। विषय पूर्व पद बहुव्रीहि में शिव शब्द और अहम भिमान आ जाएगा। अवधारण पूर्व में यशोधन, तपोबल, विद्याधन, ये सब
अवधारण पूर्वपद के अंतर्गत आएगा। मध्यम पद लोभी में कोकिल कंठी, गजानन, मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम और मृग नेत्रा ये सब मध्यम पद लोपी बहुब्रीहि हो जाएगा। नज बहुब्रीहि में जो है असार, अद्वितीय, अप्राप, अनाथ और अकर्मक ये सब क्या हो जाएंगे, नज बहुब्रीहि के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद संख्या पूर्व पद की बात करेंगे तो इसमें जो है त्रिभुज, पंचानन, दशमुख, दुनाली, दुसती, तिमंजला, चौकोन, एक रूप ये सब क्या हो जाएंगे, संख्या पूर्व पद बहुब्रीहि हो जाएंगे। संख्यात्तर बहुब्रीहि तो त्रिशब्द, उपदस ये सब क्या हो जाएंगे, संख्योत्तर पद के हो जाएंगे। सह बहुब्रीहि समाज के तो सपुत्र, सकर्मक, सावधान, संदेश, सपरिवार ये सब सह बहुब्रीहि समाज के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद द्विगंतराल बहुब्रीहि की बात है तो पश्चिमोत्तर शब्द भी बहुब्रीहि के अंतर्गत आएगा। इसके बाद व्यतिहार बहुब्रीहि की बात करेंगे तो मुष्टामुष्ट, हस्ताहस्त, दंडादंड, लठालठी, मारामारी, कहा कही, धक्का धक्की ये सब व्यतिहार बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। प्राद अपव्यय पूर्व बहुब्रीहि की बात करें तो निर्दय, विफल, विधवा, कुरूप, निर्धन, सुडौल, कुरंगा और रंग बिरंगा। ठीक है। इसमें निर्दय जो है सुडौल है या फिर निर्धन है विधवा ये सब किसके, प्राद अपव्यय पूर्व जो है बहुब्रीहि आ जाएंगे। ठीक है। अव्यय भाव समास में लगा दीजिएगा। बहुब्रीहि समास के उदाहरण देख लेते हैं प्रमुख। तो इंद्र के प्रयुक्त पर्यायुक्त बहुब्रीहि समास की बात करेंगे तो देवराज, सचिपति, नागपति, वज्रप्राण, वज्रायुध और सहस्त्राज ये सब इंद्र से संबंधित ये पर्यायुक्त हैं जो कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। सूर्य से संबंधित बहुब्रीहि तो दिवाकर, सहस्त्रकर, अंशुमाल ये सब सूर्य से संबंधित बहुब्रीहि हो गए। सरस्वती से संबंधित देखेंगे तो वागीश्वरी, वीणावधारिणी, धवलवसना, पद्मासना, वाग्देवी, वीणापार, वीणावादिनी ये सब क्या आ जाएंगे, सरस्वती के हो जाए पर्यायवाची हैं लेकिन ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। किर्ण से संबंधित देखेंगे तो गोपीनाथ, कंसार, मुरलीधर, मुरारी, पीताम्बर, घनश्याम, गिरधर, ब्रजवल्लभ, ब्रजेश्वर, ब्रजेश, ब्रजनंदन, ब्रजकिशोर, माधव, मधुसूदन, द्वारकाधीश, चक्रधर, यदुनंदन, नंदन नंदन तो ये सब क्या हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। ठीक है। और एक गोपाल ये भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण। शिव से संबंधित देखेंगे तो विधुविशेखर, आशुतोष, इंदुशेखर, चंद्रचूर्ण, धूलपाल, महेश्वर, चंद्रमौली, नीलकंठ, त्रयंबक, त्रिलोचन, सतीश, महादेव, मदन रिपु, भूतेश, कैलाशपति, पशुपति ये सब क्या हो जाएंगे, शिव से संबंधित पर्यायवाची हैं और ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। कार्तिकेय से संबंधित देखेंगे तो तीन है, षडानन, मयूरवाहन और षडामुख तो ये तीन जो है षडमुख ये कार्तिकेय से संबंधित है। ठीक है। कमल से संबंधित देखेंगे तो कल, जलजात, सतदल, सतपथ, वारिज, नीरज, जलज, अम्बुज और इसके बाद एक आता है पंकज ये सब क्या हो जाएंगे, कमल के पर्याययुक्त तो बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। ठीक है। गणेश के देख लेते हैं। देखिए वक्रतुंड, गणपत, मोदक प्रिय, गिरजानंदन, भवानी नंदन, गजबदन, गणपति, गजानन, एकदंत, गणनायक, मूषक वाहन, लंबोदर ये सब क्या हो जाएंगे, गणेश के प्रयुक्त पर्याय हैं जो कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। हनुमान की बात करेंगे तो अंजनसुत, अंजनपुत्र, महावीर, कपीस, वज्रदेह, कपीश्वर, वज्रांग और पवनसुत ये सब क्या हो जाएंगे, हनुमान के पर्याययुक्त बहुब्रीहि समास। पार्वती की बात करेंगे तो दो हैं, हिमतनय और शैलनंदिनी तो ये दो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। बलराम के बहुब्रीहि समास हलधर, रेवती रमण, रोहिणी नंदन ये सब बलराम के जो है बहुब्रीहि समास हैं। ठीक है। कामदेव के प्रयुक्त बहुब्रीहि समास तो पंचसर, अनंग, मनमथ, कुसुमसर, रतिपति, रतिकांत, मनोज, मीनकेत, मनसिज, मकरध्वज, पुष्प, धनवा ये सब कामदेव के पर्याययुक्त बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। ठीक है। ब्रह्मा के पर्याययुक्त बहुब्रीहि समास की बात करें तो नाभिजन्मा, चतुर्मुख, चतुरानन और हिरण्यगर्भ ये सब बहुब्रीहि समास उदाहरण हो जाएंगे, इनका अर्थ ब्रह्मा होगा। रावण से प्रयुक्त की बात करें तो दस मुख, दस कंध, दस ग्रीव, दशानन ये सब रावण से संबंधित बहुब्रीहि समास हो गए। चंद्रमा से संबंधित बहुब्रीहि समास देखेंगे तो हिमकर, सुधाकर, निशाकर, निशानाथ, कलानाथ, मृगलांछन, मृगांक, सुधांशु, हिमांशु, राकेश, शशांक ये सब क्या हो जाएंगे, चंद्रमा के पर्याययुक्त बहुब्रीहि समास के उदाहरण। ठीक है। विष्णु के बहुब्रीहि समास देखेंगे तो मधुरूप, लक्ष्मीपति, नारायण, दीर्घबाव, श्रीशीष, गरुणध्वज, पुंडरीकाज, ऋषिकेश, चक्रपाण ये सब क्या हो जाएंगे, विष्णु के पर्याययुक्त समास। राम के पर्याययुक्त समास की बात करें तो रघुपति, दशरथ नंदन ये सब राम के पर्याययुक्त समास हो जाएंगे। ठीक है।
राजा के पर्यायवाची समास की बात करें तो नरेश, भूपति, भूपाल, नरेंद्र, अवनीश, क्षितीश, महीप, महिपाल, महीपति, निरपति, ये सब क्या हो जाएंगे बहुब्रीहि समास के उदाहरण। कर्ण से संबंधित बहुब्रीहि समास तो सूर्यपुत्र, सुतपुत्र, ये सब क्या हो जाएंगे कर्ण से समास। बादल के पर्याययुक्त बहुब्रीहि समास की बात करें तो वारिद, जलद, अम्बुद, पयोधर, जलधर, तोयद, अब्द, नीरद, ये सब क्या हो जाएंगे बादल के पर्याययुक्त समास हो जाएंगे। ठीक है। हिमालय के पर्याययुक्त समास की बात करेंगे तो हिमगिरि, पर्वतराज, नगराज, हिमाद्री, नगधराज, ये सब हिमालय से हो जाने संबंधित। अब समास संबंधी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखते हैं तो सत्यव्रत, सत्यरूपी व्रत, सत्य और व्रत ये द्वंद्व समास, सत्य ही है व्रत या सत्यव्रत ये कर्मधारय समास, सत्य के लिए व्रत अथवा सत्य का व्रत ये तत्पुरुष समास, सत्य है व्रत जिसका ये बहुब्रीहि समास। यानी कि इसमें देखिए इस एक सत्य व्रत में अगर द्वंद्व समास आता है ऑप्शन में तो द्वंद्व हो जाएगा, कर्मधारय अगर ऑप्शन में दिया है तो कर्मधारय भी है सत्यव्रत, तत्पुरुष समास अगर उदाहरण दिया तो तत्पुरुष का समास का भी उदाहरण है सत्यव्रत, और बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है जो है सत्यव्रत। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कन्फ्यूजिंग है जो कि परीक्षा उपयोगी ये सब पूछा जाता है अपवाद स्वरूप, तो इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट देखते हैं त्रिनेत्र। त्रिनेत्र की बात करें तो तीन आँखों के अर्थ में ये द्विगु समास हो जाएगा, तीन आँखों वाला महादेव हो जाएगा के अर्थ में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत की बात करें तो लक्ष्मी का कांत अर्थात पति यानी कि तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। लक्ष्मी है कांता यानी कि स्त्री जिसका यानी कि ये क्या हो जाएगा बहुब्रीहि, तो दो समास इसके भी हो जाएंगे तत्पुरुष और बहुब्रीहि। ठीक है। अब अर्थ क्या निकलता है उसको देख के इसमें लगाना होता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उटपटांग शब्द में बहुधा बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। उटपटांग में आजकल या आजकल, तो इसमें द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास ये दोनों का उदाहरण है। चतुर्भुज। चतुर्भुज में चार भुजाओं यानी कि आज के क्षेत्र वाला की बात करें तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। चार भुजाओं वाले देवता की बात करेंगे यानी कि विष्णु की बात हो रही है तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। लीपा पोती तो लीपना और पोतना हो जाएगा तब ये द्वंद्व समास हो जाएगा और आ रहा है। ठीक है। और लीपा पोती यानी बातों के छिपाना अर्थ निकलेगा तो वहाँ पे तीसरा अर्थ निकल रहा तो यहाँ भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके बाद नमक मिर्च। नमक और मिर्च यहाँ पे द्वंद्व समास आ जाएगा, नमक और मिर्च लिखेंगे, लेकिन बातों में नमक मिर्च लगाना इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। लोकनायक। लोक का नेतृत्व करने वाला संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के संबंध में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सर दर्द। सर में दर्द की बात करें तो अधिकरण तत्पुरुष आएगा और परेशानी के संबंध में ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से समास था जिसको हम लोगों ने देखा। अब हम बात करेंगे रस के बारे में, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रस की बात करेंगे तो रस का अगर हम परिभाषा देखें तो रस शब्द जो है रस धातु छोटा आ प्रत्यय से बना है और इसका व्युत्पन्न अर्थ है आस्वाद, यानी रस्यते आस्वादते इति रसः। ठीक है। इसका संस्कृत में कहते हैं आस्वाद। अब रस की परिभाषा तथा स्वरूप देखते हैं तो भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग की निष्पत्ति को क्या कहते हैं रस कहते हैं। और इसके बाद रस की काव्यात्मा मान्यता सर्वप्रथम आचार्य विश्वनाथ ने दिया था। ठीक है। साधारणतः रस का तात्पर्य होता है षड रस, इंद्रिय सुख, दूध, शब्द, रूप, गंध, स्पर्श आदि गुणों में से एक आनंद। साहित्य शास्त्र में रस का तात्पर्य काव्यानंद, काव्यास्वाद से है। ठीक है। रस के अवयव की बात करें तो इसके चार अवयव होते हैं, उसको देख लेते हैं। पहला होता है क्या विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा व्यभिचारी भाव और चौथा अस्थायी भाव। ठीक है। तो इस तरीके से इसके ये होता है। विभाव में दो होता है आलंबन, उद्दीपन। अनुभाव में होता है चार, कायिक, सात्विक यानी कि मानसिक और वाचिक और आहार। ठीक है। अस्थायी भाव में चार प्रकार के स्थायी भाव में चार नहीं थे भरत मुनि के अनुसार, इसमें जो है 8 प्रकार देखते हैं। रत स्थायी भाव हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुस्सा, विस्मय और निर्वेद। वैराग्य जिसको कहते हैं इसको जो है भरत मुनि ने बाद में जोड़ा है। ठीक है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। 9 रस हो गए, 9 रस के स्थायी भाव। अब इसके बाद अनुभाव में अगर हम देखते हैं तो उसके और उप प्रकार हैं। जो सात्विक प्रकार है उसके भी प्रकार हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कम, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय, ये सब इसके उप प्रकार हैं। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कुछ नोट हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथों में भावों की संख्या जो 49 माना है, जिसमें 33 संचारी भाव, 8 अस्थायी भाव और 8 जो है सात्विक भाव हैं।
इन्होंने अस्थायी भाव शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अनुभाव के भेद विद्वानों ने अलग अलग माना है और उपयुक्त भेद जो है भरत मुनि द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं विभाव क्या होता है। विभाव की बात करते हैं तो जो व्यक्ति पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता हो उन्हें उन कारणों को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। वस्तुतः सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव को आस्वादन योग्य बनाने वाले कारण ही विभाव होते हैं। सहृदय में वासना संस्कार के रूप में मूलतः स्थित भावों को उद्घोषित करने वाला कारण ही विभाव होता है। विभाव रस की निष्पत्ति का आधार भूत तत्व व रस का कारण है, जो रस का उत्पादक कहा गया है। ठीक है, विभाव के भेद की बात करेंगे तो आलंबन भाव और उद्दीपन भाव दो होता है। आलंबन भाव होता है जिनका आलंबन करके स्थायी भाव उत्पन्न हो, इसी के सहारे सहृदय में रस का संचार होता है। वस्तुतः जिस वस्तु अथवा व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत हो उसे आलंबन विभाव कहेंगे। उद्दीपन विभाव तो स्थायी भाव के उद्दीपित या तीव्र करने वाले कारण अथवा रति आदि मनोविकारों से अतिशय तीव्र करे उन्हें उद्दीपन भाव कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः विभाव के दो भेद ही माने गए, किंतु कुछ व्याकरण या काव्यशास्त्री आश्रय को भी एक विभाव मानते हैं। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। ठीक है, आलंबन विभाव की बात करेंगे तो इसमें दो होता है। आलंबन विभाव में पहला विषय यानी कि आलंबन, दूसरा आश्रय। तो जिस पात्र के व्यक्ति प्रति के किसी भाव का जागृत हो, और आश्रय मतलब जिस पात्र में किसी के प्रति जो है भाव जागृत हो। ठीक है, उदाहरण की बात करेंगे तो नायक राम को देखकर सीता के मन में रस की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर राम का आलंबन और सीता क्या है, आश्रय है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अस्थायी भाव के आलंबन विभाव। तो उसमें देखते हैं रति का। तो रति का जो होता है नायक नायिका पर होता है। हास्य जो होता है विदूषक होता है, शोक में जिसके लिए शोक किया जाए। और क्रोध की बात करें तो शत्रु या अपकारक होता है। उत्साह वो कार्य जिसके प्रति उत्साह हो। भय जिससे भय हो। जुगुप्सा क्या होता है, जुगुप्सा शमशान मांस रुधिर इत्यादि को कहते हैं विस्मय जिसमें आश्चर्य हो। सम या शांति वैराग्य आत्मज्ञान शांतजन वस्तु या परिस्थिति हो। वात्सल जिसमें संतान अनुज शिष्य का बोध हो। भक्त जिसमें भगवान प्रभु देवी इष्ट देव के आदि बोध हों। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अर्थ हो गए। अब देखते हैं इसमें भेद। तो उद्दीपन भाव, सुविकीय, परिकीय तीन भाव। उद्दीपन भाव की बात करें तो इसके अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं, रूप, भाषण, देश कालाद का कथन होता है। ठीक है, सुविकीय में बात करें तो इसे आलंबन चेष्टाएं कहते हैं। इसमें अगर हम जैसे तुलना की बात करते हैं तो बच्चे का तुतलाना सुनकर अथवा देखकर माता का वात्सल उत्तुवित होना वहाँ पे सुविकीय होता है। ठीक है, परिकीय की बात करें तो इसे बाह्य वातावरण कहते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो बच्चे के कपड़े खिलौने इत्यादि देखकर माता का हृदय उद्दीप्त हो जाना होना यहाँ पे परिकीय हो जाएगा भाव। अब अनुभाव की बात करें तो अनुभाव की बात करें तो आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव होते हैं, और ये उत्पन्न हुए स्थायी भाव का अनुभव कराते हैं। ये भाव का अनुसरण करते हैं। ठीक है, इसे रस का कार्य कहते हैं। ठीक है, और इसमें आलम्ब उद्दीपन आदि भाव कारणों से उत्पन्न भाव को बाहर से प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव होते हैं। हृदय में जो है हृदय में संचरित रत आदि अस्थायी भाव का कार्य मन में वचन की चेष्टा और रूप में प्रकट होना ही अनुभाव होता है। इसके बाद अनुभाव की बात करें तो ये विभाव के बाद उत्पन्न होने वाला भाव होता है। ठीक है, ये भाव के सूचक या बोध विकार होते हैं। इसके द्वारा भाव प्रतीत योग्य बनता है, और ये जो है मनोभाव के व्यक्त करने वाली शारीरिक अथवा मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी परिभाषा या ज्ञात हो गए। अनुभाव के प्रकार की बात करें तो भरत मुनि के अनुसार देखते हैं तो वाचिक, आंगिक और सात्विक होता है 3 प्रकार। वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार देखेंगे तो कायिक, मानसिक, वाचिक आहार होता है 4 प्रकार का होता है। राम दहीन मिश्रा के अनुसार के देखेंगे तो कायिक, मानसिक आहार और सात्विक 4 प्रकार, इनके प्रकार भी होता है। भानुदत्त के अनुसार कायिक, मानसिक आहार और सात्विक ये भी 4 प्रकार के बताते हैं। तो इस तरीके से अनुभाव हो गया। अब देखते हैं कायिक या फिर आंगिक अनुभाव। तो तन शरीर की कृत्रिम बनावटी जो चेष्टाएं होती हैं वो कायिक या आंगिक अनुभाव होता है। जैसे कटाक्ष, मुट्ठी बांधना, भूभंग इत्यादि क्या हो जाएगा, भ्रूभंग इत्यादि क्या हो जाएगा, कायिक या आंगिक अनुभाव होता है। आहार अनुभाव की बात करें तो भावानुकूल कृत्रिम वेशभूषा, अलंकरण तथा साज सज्जा को आहार अनुभाव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मानसिक अनुभाव की बात करते हैं तो अंतःकरण की भावनाओं के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद इत्यादि का उत्पन्न होना मानसिक अनुभाव होता है।
वाचिक अनुभाव में वाणी की उग्रता और मृदुता को भाव होता है, उसको वाणी का अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव में बात करेंगे तो ये शरीर के कृत्रिम अकृत्रिम अंग विकार और सत्व संभूत होते हैं, जिनका उद्बोधन जो है स्वाभाविक रूप से होता है। इस पर आश्रय का कोई अधिकार नहीं होता। सत्व गुण से उत्पन्न भाव होता है सात्विक अनुभाव, और यह यत्न पूर्वक प्रकट नहीं होता, अतः इसे आयतन भी कहते हैं। जो सहज अनायास स्वतः एवं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो उसे अनुभाव सात्विक अनुभाव कहते हैं। इसके प्रकार की बात करेंगे तो इसमें प्रकार बहुत सारे देख लेते हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरता, अश्रु और प्रलय, ये सब इसके सात्विक अनुभाव के प्रकार हैं। ठीक है। भानुदत्त ने नवा सात्विक अनुभाव जृंभा को माना है, जिसमें प्रिय वियोग, मोह, आलस्य के कारण जम्भाई आना दिखाया जाता है। इसके बाद अब देखते हैं संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव जिसको कहते हैं। एक एक करके देखते हैं। संचारी भाव जो होता है, जो भाव विशेष रूप से स्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर रहते हो और अस्थायी भाव के अंतर्गत उत्पन्न व समाप्त होते हों। ठीक है। इसमें चिंता आदि चित्त प्रवृत्तियों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये स्थायी भाव के सहायक कारक होते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें अगर नेक्स्ट देखें तो भरत मुनि ने इसे व्यभिचारी भाव कहा है, और तथा मन की अस्थिर चित्त वृत्तियों को संचारी भाव मानते हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार संचारी भाव स्थायी भाव का पोषक होता है। यह मन में केवल अल्पकाल तक जो है संचरण करते हैं। ठीक है। संचारी भाव की संख्या की बात करें तो भरत मुनि जो है 33 मानते हैं। भानुदत्त 33वां संचारी भाव छल को मानते हैं। हिंदी कवि देव भी इसी को ही स्वीकार करते हैं। और इसके बाद आचार्य रामचंद्र की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है चकपकाहट को 33वां संचारी भाव मानते हैं। भरत मुनि द्वारा दिए गए 33 संचारी भाव को मान्यता दी गई है। ठीक है। ये हो गया। अब भरत मुनि द्वारा वर्णित 33 संचारी भाव क्या हैं उसको देख लेते हैं। पहला है निर्वेद, दूसरा ग्लान, शंका, असूया, मदमातक, श्रम, आलस, दैंत, चिंता, मोह, स्मृति, धृत या धैर्य, व्रीणा, चपलता, आवेग, हर्ष, जड़ता, गर्भ, विषाद, औत्सुक। ठीक है। औत्सुक, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अवहिता, इसके बाद उग्रता, मध्य, व्याध, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क, ये सब क्या हो जाएगा 33 संचारी भाव इसके हो जाते हैं। अब विरोध और अवरोध की दृष्टि से संचारी भावों की भेद देखेंगे तो टोटल 4 हैं। पहला सुखात्मक, दूसरा दुखात्मक, तीसरा उभयात्मक और चौथा उदासीन। सुखात्मक के अंतर्गत गर्भ, औसुत, हर्ष, हासा, मद, संतोष, चपलता, मृदुता, धैर्य आ जाता है। दुखात्मक लज्जा, असूया, अमर्ष, अवहिता, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, नरस, उग्रता, मोह, अलसता, उन्माद, असंतोष, ग्लान, अपस्मार और व्याध और मरण आता है। उभयात्मक में आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन, जड़ता, स्वप्न, चित्त की चंचलता आ जाता है। उदासीन में वितर्क, मति, श्रम, निद्रा और विबोध आता है। ठीक है। इसके बाद अस्थायी भाव। स्थायीवाद की बात करें तो जो भाव हृदय में नित्य विद्यमान हो, जिन्हें कोई विरोधी या अवरोधी भाव दबा ना सके, जो अन्य भावों को अपने में विलीन कर ले, वहाँ पे अस्थायी भाव होता है। इसकी परिपक्व अवस्था ही रस होती है। ठीक है। और ये अवरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसे छिपा ना सके, इस तरीके से होता है। और जो भाव आस्वाद, उत्कटता, सर्वजन सुलभता, 4 पुरुषार्थों की उपयोगिता और औचित्य के कारण हृदय में बराबर बना रहे, उसे ही अस्थायी भाव कहते हैं। ठीक है। रस तथा उनके अस्थायी भाव की बात कर लेते हैं। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद वैराग्य होता है। अद्भुत रस का विस्मय होता है। विभत्त रस का जुगुप्सा अथवा घृणा होता है। भयानक रस का भय होता है। श्रृंगार रस का रत होता है। हास्य रस का हास होता है। करुण रस का शोक होता है। वीर रस का उत्साह होता है। इसके बाद रौद्र रस का क्रोध होता है। तो इस तरीके से इसके स्थायी भाव हो गए। अब देखते हैं सामान्यतः रस जो होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। आचार्य अनुभवगुप्त, मम्मट, आनंदवर्धन, पंडित जगन्नाथ, उद्भट, वासुदेवनंदन प्रसाद, हृदय बाहरी इत्यादि इसे ही मानते हैं। शांत रस की प्रतिष्ठा उद्भट ने की है, जो 9वां रस है। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल को 10वां रस माना है। भानुदत्त ने भक्ति रस को 11वां रस माना है। बौद्धिक रस की उद्भावना डॉक्टर गणपति चंद्र मुखगुप्त के द्वारा किया गया है। भरत मुनि व दंडी केवल 8 रस मानते हैं। ठीक है। अब देखते हैं साहित्य दर्पण के आधार पर विरोधी रस और मित्र रस। विरोधी रस श्रृंगार की बात करेंगे तो करुण, विभत्स, रौद्र, वीर, भयानक आता है। वीर की बात करेंगे तो भयानक शांत आता है। हास्य की बात करेंगे तो भयानक करुण आता है। करुण की बात करेंगे तो हास्य श्रृंगार होता है। रौद्र में जो है हास्य श्रृंगार भयानक होता है। भयानक की बात करें तो हास्य श्रृंगार वीर और रौद्र शांत होता है। शांत की बात करें तो रौद्र श्रृंगार हास्य भयानक वीर होता है। ठीक है। और इस तरीके विभत्स की बात करें तो विभत्स का श्रृंगार होता है।
मित्र रस में अगर हम बात करें तो वीर का अद्भुत रौद्र और श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार का अद्भुत और हास्य रस होता है, भयानक का विभत्स और करुण का रौद्र रस, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट देखते हैं भयानक रस। भयानक रस की बात करेंगे तो इसका अस्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, यही इंपॉर्टेंट रहता है। आलम्बन भाव इसमें बात करें तो जिसे देखकर भय लगे, हिंसक, पशु, बलवान, शत्रु आदि, तो वहाँ पे भयानक रस हो जाएगा, ठीक है। उद्दीपन भाव इसमें क्या है, तो भयंकरता बढ़ाने वाली वस्तुएं, स्थान की निर्जनता इत्यादि जो होती है उद्दीपन विभाव होती हैं। अनुभाव में इसमें क्या आएगा, तो वैवर, रोमांच, कंप, स्वरभंग, स्तंभ, स्वेद गिरना यानी कि पसीना गिरना, भागना, मूर्छित होना इत्यादि जो है अनुभव होगा। संचारी भाव इसमें क्या क्या होगा, तो त्रास, आवेग, दैन, शंका, मोह, चिंता, अपस्मार, ये सब संचारी भाव होगा, ठीक है। ये हो गया भयानक रस। अब विभत्स रस की बात करेंगे तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा अर्थात घृणा करना। आलम्बन भाव इसमें आएगा शमशान, मांस, रुधिर इत्यादि का जो इसमें आलम्बन होगा। और अनुभाव में इसमें नाक बहुत सिकुड़ेगा, थूकना इत्यादि आएगा। उद्दीपन भाव इसमें दुर्गंध, जलना, कीड़े बिलबिलाना, मक्खियाँ भिनभिनाना इत्यादि आएगा। संचारी भाव की बात करेंगे तो इसमें आवेग, मोह, व्याधि, निर्वेद, ग्लान, उन्माद, दैन इत्यादि आएगा, ठीक है। अब अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। आलम्बन भाव इसमें हो जाएगा आश्चर्यजनक, अलौकिक व्यक्ति, वस्तु, दृश्य, घटना या कार्य हो जाएगा, ठीक है। अनुभाव के अंतर्गत एकटक देखना, स्तंभित होना, रोमांच और घबराहट होगा। उद्दीपन भाव में अलौकिक वस्तु की विचित्रता देखोगे। और संचारी भाव इसका हो जाएगा वितर्क, आवेग, जड़ता, मोह, हर्ष, उत्सुकता, आवेग, इस तरीके से अद्भुत रस हो गया। शांत रस का स्थायी भाव होता है शम या निर्वेद। इसमें आलम्बन भाव की बात करें तो वैराग या शांतजनक वस्तुएं या परिस्थिति, आत्मज्ञान आदि पढ़ोगे। शांत भाव में अनुभाव की बात करेंगे तो सांचारिक प्रपंच, निंदा, रोमांच, प्रेमाश्रु, गिरना, ये सब जो है अनुभाव के अंतर्गत आएगा। उद्दीपन भाव में तीर्थ यात्रा, सत्संगत, पवित्र आश्रम, शास्त्र चिंतन इत्यादि आएगा वर्णों में। संचारी भाव में धृति, मति, हर्ष, चिंता, स्मृति इत्यादि आएगा, ठीक है। वीर रस की बात करेंगे तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। आलम्बन भाव शत्रु, दीन, याचक इत्यादि आता है। अनुभाव की बात करेंगे तो भुजा पकड़ना, नेत्रों की लाली, मुख खिलना, सैन्य उत्साह बढ़ाना, आक्रमण करना, लड़ना, शस्त्र संचालन इत्यादि अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। उद्दीपन भाव में जो है शत्रु की ललकार, पराक्रम, रणवाद, चारणों की गीत, दीनों का दुख या दारिद्र और याचक की प्रशंसा इत्यादि आएगा। इसका संचारी भाव की बात करेंगे तो इसमें गर्व होगा, चपलता होगी, अमरस, उग्रता इत्यादि होगा। भेद की बात करेंगे तो दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर इत्यादि होंगे, ठीक है। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की बात करेंगे तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति अथवा प्रेम होता है। आलम्बन भाव इसमें प्रेमी प्रेम का नायक नायिका होंगे। और उद्दीपन विभाव में जो है सुंदर प्राकृतिक दृश्य होगा, बसंत होगा, संगीत होगा, प्रिय की चेष्टाएं होंगी, कुंज और उद्यान होगा, ठीक है। और अनुभाव की बात करेंगे तो इसमें मुख खिलना, एकटक देखना, मधुर आलाप, विनोद यानी संयोग श्रृंगार, रुदन, विलाप, प्रलाप, निःश्वास, जड़ता, वियोग श्रृंगार के अंतर्गत इसमें आएगा। इसके बाद इसमें संचारी भाव की बात करें तो हर्ष होगा, लज्जा होगी, उत्सुकता होगा, चिंता इत्यादि इसमें शब्द गढ़ेंगे, ठीक है। वियोग, विप्रलंब। श्रृंगार रस के भेद की बात करें तो प्रवास, पूर्वराग, करुणात्मक, गौमान, 3-4 प्रकार के इसके होते हैं। भेद की बात करेंगे तो संयोग, वियोग 2 प्रकार के होते हैं। वियोग जो होता है श्रृंगार की काम दशाएं अथवा अवस्थाएँ की बात करें तो मरण, मृत्यु होता है, गुणकथन, व्याधि होगा, उद्वेग हो गया, अभिलाषा, प्रलाप, चिंता, उन्माद, स्मरण, जड़ता इत्यादि ये वियोग श्रृंगार रस की जो है अवस्थाएँ हो गई। इसके बाद हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। आलम्बन विभाव इसमें होगा जिसे देखकर सुनकर या हंसी आए, जैसे कि विदूषक, ठीक है। अनुभाव की बात करें तो मुस्कुराना, हंसना, लोटपोट हो जाना, आंसू आ जाना, ये खुशी में, तो ये यहाँ पे हास्य रस होगा। उद्दीपन विभाव में आलम्बन की विचित्र चेष्टाएँ, विचित्र वेश या फिर कथन इत्यादि आएगा। भेद की बात करते हैं, पहले संचारी भाव देखें तो हर्ष, चपलता, उत्सुकता, आलस्य, श्रम, अविविकता ये सब आ जाएगा, ठीक है। भरत मुनि ने भेद जो 2 भेद किया, आत्महस्त यानी कि स्वयं हंसना और परहस्त यानी कि दूसरों को हंसाना। अन्य भेद की बात करें तो स्मित, अतिहसित, अपहसित, अवहसित और इसके बाद इसमें हसित या विहसित अन्य भेद के अंतर्गत आएंगे। करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, ठीक है, जिसमें शोक की अनुभूति होगी। आलम्बन भाव के अंतर्गत इसमें प्रिय व्यक्ति को खोना, वो दीनहीन दशा में हो, प्रिय वस्तु का नष्ट हो जाना, इसमें शोक भाव वहाँ पे उत्पन्न होगा। उद्दीपन भाव इसमें आलम्बन की दीनहीन दशा, दाह क्रिया, गुणों का स्मरण और उससे संबंधित वस्तुएं सब शोक रस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अनुभाव की बात करें रुदन, विलाप, प्रलाप, भूमि पर लौटना, छाती पीटना, निश्वास भरना इत्यादि आएंगे।
इसमें संचारी भाव होगा मोह, आवेग, विषाद, दैन्य, जड़ता, व्याध, स्मृति, ग्लानि, निर्वेद, चिंता, उन्माद। ठीक है, ये हो गया रस। अब इसके आगे हम देखते हैं छंद। छंद, इसके अंग, प्रमुख, नियम व फिर हो जाएगा इसका भेद। ठीक है, तो छंद किसको कहते हैं? तो अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रागण तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना को छंद कहा जाता है। छंद का दूसरा और अन्य नाम पिंगल भी है। ठीक है, छंद शब्द की उत्पत्ति छद धातु से हुआ है। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि माने जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ पर हुआ? ऋग्वेद में हुआ। छंद का प्राण जो है वह तुक है, और वस्तुतः तुक, मात्रा, लय, विराम, वर्ण आदि के नियमों से आबद्ध पद रचना जो कोई उसको छंद कहा जाता है। ठीक है, मात्रा और वर्ण आदि के विकार से होने वाली वाक्य रचना होती है ये, और इसमें हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यतिगत इत्यादि से संबंधित विशिष्ट नियमों के नियोजित पद रचना जो होता है वह छंद होता है। ठीक है, छंद के अंग की बात करेंगे तो पहला यति, ठहराव अथवा विराम यानी कि लयानुकूल विराम को यति कहते हैं। गति यानी कि छंद का प्रवाह, इसके करण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। ठीक है, इसके बाद गढ़ में तीन तीन वर्णों का समूह होता है। ठीक है, पाद चरण, छंद की प्रधान यति पर समाप्त पूर्ण पंक्ति जो होती है उसको पाद चरण कहते हैं। सामंत छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसके बाद वर्ण, इसमें पूर्ण ध्वन होती है। ये लघु, ह्रस्व या दीर्घ, गुरु 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मात्रा, तो वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय होता है 2 प्रकार की होती है, लघु होता है या गुरु होता है, यानी कि लघु इस तरीके से होता है, गुरु इस तरीके से बना होता है। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके से। क्रम की बात करेंगे तो वर्ण या मात्रा की व्यवस्था होती है। तुक, चरण के अंत में आने वाले समान वर्ण जो होते हैं या अंत्यानुप्रास को तुक कहा जाता है। छंद में जो है लघु, गुरु या फिर लघु गुरु निर्धारण के सामान्य नियम की बात करेंगे तो देखिए, संयुक्ताक्षर में हलंत के पूर्व का वर्ण दीर्घ होगा, जैसे कि विष्णु में बी, ये दीर्घ होगा। ठीक है, अब संयुक्ताक्षर के पहले का वर्ण जिस पर बलाघात नहीं पड़ता लघु माना गया जाता है, जैसे कि हनुमंत में माँ, हनुमंत। ठीक है, चंद्र बिंदु या अर्ध चंद्र बिंदु संयुक्त युक्त व्यंजन जो होता है वो लघु होता है, जैसे कि संग। इसके बाद रेफ के पहले लघु वर्ण गुरु हो जाता है, जैसे कि मर्म, चर्म। अब तथा कर्म में माँ, चा और का जो है वो क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है, दीर्घ गुरु हो जाता है। इसके बाद सभी मूल स्वर या मूल स्वर युक्त व्यंजन क्या होते हैं? लघु माने जाते हैं। सभी दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर युक्त व्यंजन गुरु माने जाते हैं। बलाघात से प्रभावित लघु व्यंजन गुरु हो जाता है, जैसे कि गुरु प्रसाद में गुरु लघु होते हुए भी दीर्घ हो जाता है। ठीक है, गणों की संख्या 8 है। इसका सूत्र है यमाता राज भान सलगा, यानी कि इसके आधार पर वर्णिक छंदों के पहचान के नियम की बात करेंगे तो यमाता यानी कि यगड़ डबल इस तरीके से, मातारा मगड़ इस तरीके से, ताराज तगड़ इस तरीके से। ठीक है, राजभा रगड़ इस तरीके से। राजभा मतलब रा जो बड़ा है इसमें ये इस तरीके से होगा, और झा में छोटा यानी कि सिंगल है तो ये इस तरीके से, और फिर बा जो है इस तरीके से डबल के लिए चिन्ह लगा जाता है। जैसे जबान, तो जबान में जा छोटा है तो सिंगल हो जाएगा, भा में 2 है तो गुरु हो जाएगा, फिर ना जो है इसमें लघु हो जाएगा। ठीक है, भानस भगड़ हो जाएगा, जैसे कि भा में गुरु हो जाएगा और ना और सा में सिंगल हो जाएगा। नस्ल में इसी तरीके से और सलगा में इस तरीके से हो जाएगा सगड़, ये होता है। अब प्रमुख वार्णिक छंदों के वर्ण की बात करेंगे तो 11 वर्ण स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा उपजात होती है। 12 वर्ण होते हैं वंशत, भुजंग प्रयात, द्रुत विलंबित। 14 वर्ण वसंत तलिका होता है, 15 वर्ण मालिनी और 17 वर्ण मध्यकांता शिखरणी, और 31 वर्ण जो घनाक्षरी होते हैं। ठीक है, इसके बाद 32 वर्ण रूप घनाक्षरी, 33 वर्ण देव घनाक्षरी, 19 वर्ण सादुल विखंडित और 21 वर्ण संदर्घा संधरा और 22 से 26 वर्ण सवैया होता है। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें देखें तो वर्ण जो है 22 वर्ण मदिरा में, 23 वर्ण जो है मतक गैंद में। ठीक है, मत गैंद, और 24 वर्ण होता है दुर्मिल किरीट में, 25 वर्ण होता है सुंदरी में, और 26 वर्ण होता है कुंडलता में। ठीक है, ये सब जैसे कारक हैं, जैसे होता है जैसे चौपाई हो गया इस तरीके से, तो उसे सवैया छंद इस तरीके से, इसमें कितने कितने वर्ण होते हैं यह लिखा गया इसमें। घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं, ये याद रखना।
सामंता छंद के भेद की बात करें तो मात्रिक छंद पहले देखते हैं। मात्रिक छंद में सम मात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सम मात्रिक आता है। सम मात्रिक में अगर हम बात करें तो रोला, चौपाई, हरिगतिका और गीतिका, ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है। विषम मात्रिक में कुंडलिया और छप्पय आता है। अर्ध सम मात्रिक में बरवे, सोरठा, दोहा, उल्लाला, ये सब में अर्ध सम मात्रिक होता है। वाणिक छंद बात करेंगे इसके भेद में, तो वाणिक छंद में आएगा शार्दूल, विक्रीडित, वर्णिक समृद्ध, संदिग्धरा, ठीक है, वाणिक समृद्ध, द्रुत विलंबित, मदा कांता, मलिनी, शिखंडी, सवैया, मत गयंद, कवित्त, मनहरण कवित्त, तोटक या तांडक, भुजंग प्रयात, वंशत। इसके बाद आएगा उपजाति, उपेंद्र व्रजा, वज्रा, इंद्र वज्रा, शालिनी, स्वागता, भुजंगी। दंड वर्णिक छंद की बात करेंगे तो रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी और घनाक्षरी इत्यादि सारे क्या हो जाएंगे, दंड वर्णिक छंद हो जाएगा। अब मात्राओं के आधार पर मात्रिक छंद के भेद की बात करेंगे तो 11 मात्राएं अहीर में होता है, ठीक है, और 12 मात्राएं तोमर में, 15 मात्राएं चौपाई में, 19 मात्राएं बरवे या पीयूषवर्धक में, 24 मात्राएं रोला, दोहा, सोरठा, रूपमाला में होता है, 27 मात्राएं सरसी में होता है, ठीक है। इसके बाद 16 मात्राएं होती हैं चौपाई, अरिल और श्रृंगार छंद में, 22 मात्राएं होती हैं राधिका, लवनी और कुंडल में, 26 मात्राएं होती हैं गीतिका में, 28 मात्राएं हरि गीतिका और उल्लाला में, 29 मात्राएं सार ललित पद में और 31 मात्राएं आल्हा वीर छंद में होता है। परीक्षा उपयोगी छंद की बात करेंगे तो उसमें चौपाई छंद देखते हैं पहले। ये मात्रिक सम छंद होता है, इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ और तगड़ आना वर्जित है, यानी कि इस टाइप का मात्रा और इस टाइप का मात्रा नहीं आएगा चरण के अंत में। तुक प्रथम चरण द्वितीय से तथा तृतीय की चतुर्थी से मिलनी आवश्यक है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होता है। उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे देखिए, बंदो गुरुपद पदम परागा, अमीय मूर्य में चूरन चारु, नीति नूतन मंगलपुर माही, गुरुपद रंज मृदु मंजुल मन, मंगल भवन अमंगल हारी। ये सब क्या हो गया, ये सब चौपाई के उदाहरण हो गए, ठीक है, चौपाई छंद के। दोहा की बात करेंगे तो ये मात्रिक अर्धसम छंद होता है। इसमें प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं एवं द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं हैं। दोहा के बारे में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अंत में लघु आवश्यक सम चरणों के अंत में होता है, ठीक है। विषम चरणों यानी कि प्रथम एवं तृतीय के प्रारंभ में जगड़ नहीं होना चाहिए, तुक सम चरणों में होनी चाहिए। उदाहरण की बात करें तो मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, पहला चरण यह हो गया, दूसरा चरण यह हो गया। तीसरा चरण है श्री गुरु चरण सरोज रथ, ये तो दूसरा हो गया, मतलब दूसरा ही छंद हो गया। निज मन मुकुर सुधार, यथा सुभंजन अंजदृग, साधक सिद्ध सुजान, ठीक है। तो इस तरीके से ये उदाहरण हो गया। अब देखते हैं सोरठा। सोरठा जो होता है ये मात्रिक अर्धसम छंद होता है। प्रथम और तृतीय चरण में जो है 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं, ठीक है। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होती है और ये दोहा के विपरीत होता है। जैसे कि सुन केवट के बहन, प्रेम लपेटे अटपटे, बंदो गुरुपत कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज। ये दोहा है जो कि उल्टा दिया जा रहा है, तो उसी का उल्टा कर देंगे तो सोरठा हो जाएगा, ठीक है। रोला क्या होता है? रोला की बात करेंगे तो ये सम मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं के क्रम से यति होता है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसके उदाहरण की बात करें तो मूलन ही जहाँ अधोगत केशव गाइए, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, विविध रंग की उठती ज्वाल दुर्गंध महकत। तो ये क्या हो गया, यह रोला हो गया। इसमें अगर मात्रा गिनेंगे आप तो 13 और 11 मात्राओं के क्रम से यति होगा। इसके बाद गीतिका। गीतिका जो है मात्रिक समछंद के उदाहरण है। प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं, यति जो है 14 और तथा 12 पर होता है, और चरण की तीसरी, 10वीं और 17वीं तथा 24 मात्राएं लघु होनी चाहिए, ठीक है। अंत में जो है लघु गुरु आवश्यक है। जैसे कि धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। उल्लाला की बात करेंगे तो उल्लाला जो है मात्रिक अर्ध समछंद होता है। विषम चरणों में 15-15 तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। कब भानु के अनुसार प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण की बात करें तो सब भात सुशासित हो जहाँ, समता के सुख कर नियम, हे शरण दायनी देवी तू करती है सबका त्राण है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका उल्लाला हो जाएगा। अब बरवे की बात करेंगे तो बरवा जो होता है यह मात्रिक अर्धसम छंद होता है।
विषम चरणों में प्रथम और तृतीया में 12-12 मात्राएं और सम चरणों द्वितीय और चतुर्थ में 7-7 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ आवश्यक होता है। सम चरणों के अंत में जगड़ या तगड़ आने से यह उत्कृष्ट कोट का हो जाता है। यति जो है प्रत्येक चरण में होता है, अंत में होता है, ठीक है। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, अवधिशिला का रस उस पर था गुरुभार, जटा मुकुट कर सरधन संग मरीच, ये इसका उदाहरण हो गया। हरिगतिका, हरिगीतिका जो होता है ये मात्रिक समछंद होता है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 28। यति 16 और 12 मात्राओं पर होता है। अंत में लघु दीर्घ का अधिक उपयोग होता है। गीतिका छंद के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ने से हरिगतिका बन जाता है। जैसे मानस भवन में आर जन जिसके उतारे आरती, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, मन में महल शिवराज के इम रायगढ़ में राजही, ठीक है। ये हो गया आपका क्या हो गया हरिगतिका, ठीक है। इसके बाद कुंडलिया, कुंडलिया की बात करें तो मात्रिक विषम छंद होता है। दोहा और रोला से निर्मित होता है। प्रथम 2 पंक्तियां दोहा की और अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद की होती हैं। चौथा और 5वां चरण यथावत, दोनों में 24-24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण की बात करें तो साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, कृतज्ञ कबहू न मान कोटि करो जो कोय, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, गुण के गाहक सहस न बिन गुण लहे न कोय। तो यह क्या होगा, ये उदाहरण हो गया कुंडलिया की। छप्पय क्या है, तो छप्पय की बात करेंगे तो इसका मात्रिक विषम और संयुक्त छंद होता है। रोला यानी कि प्रथम 4 चरण और उल्लाला यह शेष 2 चरण से निर्मित संयुक्त छंद होता है। प्रथम द्वितीय और तृतीय चरण के योग छप्पय में सामान्यतः उल्लाला के प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ के योग होते हैं। छप्पय में सामान्यतः उल्लाला के प्रथम द्वितीय तृतीय और तृतीय चतुर्थ चरणों का योग 15 + 13 मिलाकर 28 मात्राओं वाला छंद ही अधिक प्रचलित है। जैसे कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले, मन में मुख में जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए। तो ये क्या होगा आपका छप्पय। कुछ अन्य महत्वपूर्ण छंदों के उदाहरण की बात करेंगे तो बसंत तलिका, बसंत तलिका की बात करेंगे तो बातें बड़ी सरस, ये कहते बिहारी, कुंजे वही थल वही जमुना वही है। तो ये बसंत तलिका का उदाहरण है। मलिनी की बात करेंगे तो बिलसित उर में है जो सदा देखता सा, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी। ये हो गया मालिनी। द्रुत विलंबित की बात करेंगे तो ना जिसमें कुछ पौरुष हो, यहाँ दिवस का अवसान समीप था। शार्दूल विक्रीडित की बात करेंगे तो काले कुत्सित कीट में का कुसुम में कोई काम नहीं था, कोई नहीं काम था, सायंकाल हवा समुद्र तट की आरोग्यवाही आरोग्यकारी यहाँ। मदाक्रांता की उदाहरण फूली डालें सुकुसुममयी, तिये की देख आँखें, प्यारे तेरा गमन सुन के दूसरे रो रहे हैं। इंद्रव्रज्रा तो मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, ये इसका उदाहरण है। उपेंद्र वज्रा बड़ा छोटा कुछ काम कीजिए, ये उपेंद्र वज्रा हो गया। तो ये हो गया रस। अब देखेंगे अलंकार तथा इसके भेद एवं प्रमुख विशेषताएं। तो अलंकार शब्द जो है अलम प्लस कार से बना है, जिसका अर्थ है शोभाकारक, आभूषण। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, भामा है, भामा। अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। अलग अलग कवियों के अनुसार अलग अलग परिभाषा है। तो भामा के अनुसार न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता सुखम, ये जो है भामा ने कहा है। दंडी के अनुसार काव्य शोभा कारणम धर्मान अलंकारन प्रच्छेते, ठीक है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार कहा गया है काव्य मनोभयंगस्य रमणीयता प्रयोजका अलंकारा। वामन के अनुसार जो है अलंकृति अलंकारा, ये कहा गया वामन के अनुसार। हिंदी में देख लेते हैं इसको। इस प्रकार काव्य के जो है शोभावर्धक तत्वों या जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो जैसे कि स्त्रियाँ पहनती हैं ना, अपने आभूषण पहनती हैं शोभा बढ़ाने के लिए, तो उसी तरीके से शब्दों या वाक्यों में जो है कुछ शब्द और वाक्य ऐसे डाले जाते हैं जो उस वाक्य की शोभा बढ़ा देते हैं, उसका आकर्षण बढ़ा देते हैं। तो वहाँ वो शब्द क्या हो जाएगा, वो अलंकार के अंतर्गत आता है। अलंकार के भेद की बात करेंगे तो सामान्यतः 2 भेद होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। कुछ विद्वान 3 मानते हैं, शब्दा, अर्था और उभय अलंकार, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं अलंकार्य। अलंकार क्या है, तो जो अलंकार से अलंकृत होता है उसे अलंकार कहते हैं। आनंदवर्धन के अनुसार रस जो है अलंकार्य है। कुंतक के अनुसार शब्दार्थ अलंकार है, ठीक है। अलंकार संप्रदाय के विद्वान तथा उनकी रचनाएं ग्रंथ की बात करेंगे
तो भोज ने लिखा था सरस्वती कंठाभरण, ठीक है। रुय्यक ने अलंकार सर्वस्व लिखा, हेमचंद्र ने काव्य अनुशासन लिखा, जयदेव ने चंद्रालोक, वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति लिखी, दंडी का काव्यादर्श है, उद्भंड काव्यालंकार सारा संग्रह है, भामा ने काव्यालंकार और भरत मुन नाट्य शास्त्र लिखे हुए हैं, ठीक है। अलंकारों की संख्या की बात करें तो काव्य प्रकाश के आधार पर भरत मुनि के अनुसार 4 प्रकार हैं, दीपक, उपमा, रूपक और यमक, ठीक है। अग्नि पुराण के अनुसार 16 हैं, भामा के अनुसार 39 हैं, दंडी के अनुसार 35, वामन के अनुसार 33, उद्भट के अनुसार 40, रुद्रट के अनुसार 52 अलंकार, अप्पय दीक्षित के अनुसार 124 अलंकार, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार 180 अलंकार, विश्वनाथ के अनुसार 77 अलंकार, रुय्यक के अनुसार 83, मम्मट के अनुसार 67, देव अथवा देवदत्त के अनुसार 80, केशवदास के अनुसार 37 अलंकार हैं, ठीक है। तो ये सब अलंकार हो गए। अलंकार बहुत हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट अलंकार उनको देखते हैं। शब्दालंकार व इसके भेद की बात करते हैं। तो जहाँ अलंकार रमणीयता शब्द के प्रयोग पर आश्रित हो वहाँ शब्दालंकार होता है। इस अलंकार में वर्णों या शब्दों की लयात्मकता, संगीतात्मकता ये होती है और ये वर्णगत, शब्दगत अथवा वाक्यगत होते हैं। शब्दालंकार में अगर हम बात करेंगे तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार, विप्सा अलंकार, पुनरुक्त वदाभास अलंकार, पुनरुक्त अनुसार और ध्वनिचित्र, धन्वर्थ, व्यंजना अलंकार आदि होते हैं। उभया अलंकार या इसके भेद की बात करेंगे तो जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही कोटि के चमत्कार हों वहाँ पे उभय अलंकार होते हैं। जैसे पहला संस्कृत और दूसरा संकर अलंकार। उपयुक्त सभी अलंकारों शब्दा अर्था और उभय अलंकार के अतिरिक्त कुछ आधुनिक पाश्चात्य अलंकार भी, जैसे कि मानवीकरण, धन्वर्थ, व्यंजना, विशेषण, विपर्य इत्यादि, ठीक है। अब अलंकार एवं इसके भेद की बात करेंगे। देखिए तो इसमें देखते हैं तो अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले को अलंकार कहते हैं, जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, ठीक है। देखते हैं जैसे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, असंगत, अतिशयोक्त इधर हो जाएगा। अर्थान्यास, विभावना, काव्यलिंग, उल्लेख, विरोधाभास, स्वाभाविक और विशेषोक्त अलंकार हो जाएगा। इसके बाद दृष्टांत, प्रतीप, दीपक, व्यतिरेक, भ्रांतिमार, संदेह, स्मरण, निर्दंशना, समासोक्त और यथासंख्या और यथाक्रम अलंकार हो जाएंगे। उपयुक्त के अतिरिक्त अर्थालंकार भी हैं। ब्याज, स्तुति, तुल्योगिता, तद्गुण, अतद्गुण, मलित, उन्मीलित, अपहनित, उदाहरण, परिसंख्या, मुद्रा, लोकोक्त, विनोक्त, सहोग, परिकर, परिकरांकुर, उपमेय, उपमा, प्रतिवत्सुमा, ये सारे अलंकार होता है। अलंकार के विशिष्ट भेद की बात करेंगे तो सादृश्य मूलक में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, उल्लेख, निर्देशना, प्रतीप, पन्योक्त, स्मरण, रूपात्योक्त और समासोक्त इत्यादि अलंकार आएंगे। विरोध मूलक के अंतर्गत विरोधाभास, असंगत, विभावना, विशोषक, विशेष इत्यादि आएंगे। श्रृंखला मूलक में एकावली, करणमाला, कारणमाला, माला, दीपक इत्यादि आएंगे। गुण मूलक में तद्गुण, अतद्गुण, परिसंख्या, परिकर इत्यादि आएंगे। गुणार्थ प्रतीति में वक्रोक्त, वाद्योक्त और इत्यादि आदि आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ अलंकारों की पहचान के जो है वाचक शब्द। तो दृष्टांत अलंकार, तो इसमें जिम, इव, ज्यो शब्द जहाँ पर आएंगे वहाँ दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में मन, मानो, मनहु, मानहु, जनु, जानो, जानहु इत्यादि जो शब्द आएंगे ये उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएंगे। उपमा अलंकार में सा, समान, सम, इव, वा और सरिस, सदृश, तुल्य, यथा, जैसे, जैसा, इस तरीके से आएगा तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। रूपक अलंकार में दूसरा, अन्य, अपर इत्यादि अगर मिल जाए शब्द वाक्य में तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। संदेह अलंकार में अगर या अथवा किंधो, कैंधो या फिर कै, क्या, इस तरीके से शब्द अगर मिल जा रहे हैं तो वहाँ पर संदेह अलंकार हो जाएगा। इसके बाद अब कुछ परीक्षा उपयोगी शब्दालंकार की बात कर लेते हैं। तो अनुप्रास अलंकार पहला देखते हैं। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। रस के अनुकूल वर्णों का आसपास प्रयोग हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। इसके भेद की बात करेंगे तो पहला है छः का अनुप्रास। छः का अनुप्रास की बात करें तो जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक ही बार हो वहाँ पर जहाँ पर कोई वर्ण केवल 2 बार आए वहाँ पे छः का अनुप्रास। वृत्त अनुप्रास, तो एक ही वर्ण 3 या अधिक बार आए वहाँ पे वृत्त अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। लाटा अनुप्रास, जहाँ पर एक शब्द एक या वाक्य खंड की आवृत्ति भेद के साथ उसी अर्थ में वहाँ पर लाटा अनुप्रास हो जाएगा। श्रुत अनुप्रास, जहाँ मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे श्रुत अनुप्रास हो जाएगा। अंत्यानुप्रास, जहाँ पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो वहाँ पदांत अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, अंत्यानुप्रास हो जाएगा। ये हो गया।
अब छेका अनुप्रास के उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो छेका अनुप्रास में उदाहरण की बात करेंगे तो इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। छेका अनुप्रास का उदाहरण हरिण सा हरि सा हीरा छाड़ कै करे आन की आस, ये भी छेका अनुप्रास के अलंकार। रीझ रीझ रहिस रहिस हंसी हंसी उठे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा छेका अनुप्रास। बंदह गुरुपद पदम परागा, यहाँ पर क्या हो जाएगा पा का अर्थ जो आ रहा था यहाँ पे भी छेका अनुप्रास। अति आनंद मगन मतिहारी महतारी, यहाँ पे भी छेका अनुप्रास आ जाएगा। मुक्ति मुक्ता को माल हो कहाँ है, ये भी छेका अनुप्रास। वरदंत की पगंती कुंदकली, ये भी क्या हो जाएगा छेका अनुप्रास। चेत कर चलना कुमारग में कदम धरनी नहीं, यहाँ भी छेका अनुप्रास। अमीय मूर में चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारू, यहाँ पर भी छेका अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है। वृत्यानुप्रास की उदाहरण की बात करेंगे तो कूलन में केल में करछन में कुंजन में आ रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वृत्यानुप्रास। चरण चोट चटकन चकोट अरि उप शीर्ष वज्जत, यहाँ पे देखो चा 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 होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा वृत्यानुप्रास। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ पे चा 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 की वर्ण की आवृत्ति हो रही, तो यहाँ पे वृत्यानुप्रास। शेष महेश गणेश सुरसेहु जहीं निरंतर गावे, शेष महेश गणेश, इसमें सा का आवृत्ति हो रहा है, तो यहाँ पे आवृत्ति अनुप्रास। गंधी गंध गुलाब को गवई गायक कौन, यहाँ पे गा का जो आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वृत्यानुप्रास। कंकन कंकन नुपुर धुन धुन स्वन, ठीक है, नुपुर धुन स्वन, यहाँ पे धुन स्वन कंकन कंकन, यहाँ पे ना आ रहा, तो इस तरीके से वृत्तानुप्रास। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, यहाँ पे नंद आ रहा, तो यहाँ पे क्या जगह वृत्तानुप्रास। भटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही भूल रहा, यहाँ भा आ गया। ठीक है, जहाँ पे मतलब वृत्तानुप्रास की परिभाषा देखें तो उस तरीके से जदप सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवर्त भूषण बिनु ना बिरजाई कविता बनता मित, अब कविता बनता मित ये तीनों मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वृत्तानुप्रास। लाटानुप्रास के उदाहरण की बात करते हैं। पूत सपूत तो क्या या क्यों धन संचय या संचय, पूत कपूत तो क्या या क्यों धन संचय। ठीक है, यहाँ पे सपूत कपूत आ गया, तो इसके अलग अलग जो है अर्थ हैं, तो इस तरीके से लाटानुप्रास का उदाहरण। ठीक है। तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी के पार्थ समर्थ, तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ, यहाँ पे 2 बार आ गया, तो ये लाटानुप्रास हो जाएगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है। मधुखंडन परिणाम है सिंह रानी को पिए। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, ये क्या हो जाएगा लाटानुप्रास। राम भजन जाके अहे विपत सुमंगल ताय, राम भजन जाके नहीं विपल सुमंगल ताय। पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताय, पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब लाटानुप्रास के उदाहरण इस तरीके से हो जाएंगे। इसके बाद वृत्यानुप्रास और छेका अनुप्रास में अंतर क्या है, तो वृत्यानुप्रास एक ही वचन की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है, व्यंजन की आवृत्ति होती है यहाँ पे वृत्यानुप्रास में। रस के अनुकूल वर्णों की योजना ही वृत्ति होती है। ठीक है। छेका अनुप्रास में क्या होता है, अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता और क्रमता आवृत्ति होती है, तो वहाँ पे छेका अनुप्रास हो जाता है। यह हो गया छेका अनुप्रास। अब देखते हैं यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है जोड़ा अथवा युग्म, जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो और एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, तो एक 3 बेर का मतलब है कि 3 बार खाना, यानी कि सुबह शाम दोपहर 3 बेर खाती थी, और एक बेर का मतलब है कि जो बैर एक फल होता है, ठीक है, बैर, तो वो 3 बेर खाती थी। ठीक है। सबरी ने जो क्या खिलाया था, सबरी ने राम को क्या खिलाया था, बेर ही खिलाया, तो उस बेर की बात हो रहा था। यहाँ पे जो एक ये बेर एक ये बेर, 2 बेर आ रहा है लेकिन दोनों के अर्थ अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यमक अलंकार। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इसमें क्या जाएगा अर्थ, तो इसमें देखिए कनक कनक जो 2 शब्द लिखा है इसके अलग अलग अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ यहाँ पे सोना होता है, एक कनक का अर्थ यहाँ पे धतूरा होता है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, यानी कि अगर कनक धतूरा खा लेगा तो आदमी बौरा जाता है, और कनक अगर ज़्यादा सोना मिल जाए तो आदमी बौरा जाता है। नेक्स्ट उदाहरण है वर जीते सर मैन के ऐसे ना देखे मैना। ठीक है। वर जीते सर मैन के ऐसे न देखे मैना, ये भी कनक का उदाहरण है। केकी रब की नुपुर ध्वनि सुनी, जगती जगती की मूक प्यास, यहाँ पर जगती जगती 2 शब्द आ गया जिसके अलग अलग अर्थ हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। ठीक है।
काली घटा का घमंड घटा, एक घटा मतलब आकाश यानी कि बादल, और एक घटा का मतलब घटना, ठीक है। माला फेरत जुगमुआ, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उदाहरण है इसमें, तव पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, ये भी जो है यमक अलंकार के परिभाषा है। अब देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष्ठ शब्दों से अनेक अर्थों का विधान होता है। जहाँ किसी एक ही शब्द से अधिक अर्थ निकले, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द हो उसके अनेक अर्थ वहाँ पे, यानी कि उस शब्द से अनेक अर्थ चिपके हो तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। देखते हैं उदाहरण इसकी। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, चिरजीव जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर। अब इसमें अलग अलग, अब इसमें अगर हम देखें तो रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, जो ये है श्लेष अलंकार का उदाहरण। यहाँ पे पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। इसमें एक और इसका जो लाइन है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे पानी का 3 अर्थ है, ठीक है। अगर एक पानी चला जाता है यानी कि पानी का इज्जत, तो पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी कि मनुष्य का जो है इज्जत चला जाता है। और एक पानी का अर्थ यहाँ चून के अर्थ में हो गया, और एक पानी का अर्थ यहाँ पर मोती के अर्थ में हो गया। तो 3 पानी का एक ही है और इसके 3 अर्थ निकले, यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। चिरजू जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, इसमें भी देखें, को घटिए वृषभानजा वह हलदर के वीर। तो ये वृषभानजा जो है यहाँ पे इसके 3 अर्थ हो रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर भी श्लेष हो जाएगा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, चरण धरत शंका करत चितवत चारों ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, ठीक है। सुबरन का यहाँ पे 3 अर्थ निकल रहा है, ठीक है। एक तो कवि के अर्थ में, एक होता है व्यभिचारी के अर्थ में, और एक होता है चोर के अर्थ में, ठीक है। नाही कहें थेरो मांगे सब देन कहें, बलिहारी नृप कृपा की गुण बिन बूंदन नहीं दे, ठीक है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गत सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो बारे है यहाँ का इसका 3 अर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से श्लेष हो गया। श्लेष अलंकार के भेद हैं, 2 भेद हैं, एक है सभंग भेद, सभंग श्लेष, एक है अभंग श्लेष। सभंग श्लेष जहाँ पर शब्द के टुकड़े करके अन्य अर्थ निकाले जाएँ, जैसे वृषभानुजा का अर्थ क्या हो गया, वृषभ भानु प्लस जाय अर्थात राधा, वृषभ प्लस अनुजा अर्थात गाय। और अभंग श्लेष वहाँ पर होता है जहाँ शब्द के 2 टुकड़े किए बिना ही एक अर्थ से अधिक निकाला, जैसे पानी का अर्थ चमक, प्रतिष्ठा और जल, ठीक है। नेक्स्ट अलंकार है वक्रोक्त अलंकार। वक्रोक्त का अर्थ होता है टेढ़ी उक्ति, जहाँ वक्ता के कथन का ढंग विलक्षण हो तथा श्रोता उसका अन्य अर्थ ग्रहण करता हो, वहाँ पे वक्रोक्त अलंकार हो जाएगा। वक्रोक्त अलंकार 2 भेद होते हैं। श्लेष वक्रोक्त, जहाँ उक्ति की वक्रता का आधार चिपका हुआ, जिसमें एक अर्थ वक्ता तथा दूसरा अर्थ श्रोता का ग्रहण हो, जैसे कि घनश्याम है तो कितहूँ बरस हो। काक वक्रोक्त, जहाँ कहे गए कथन का कंठ की ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकले, वहाँ पे काक वक्रोक्त, जैसे कि आए हूँ मधुमास में प्रियतम अहनाए, यहाँ पे काक वक्रोक्त हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण की बात करते हैं। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं तब माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं। अय गौरवशालिनी प्यारी हमारी सदा तुम ही एक इष्ट हो, ठीक है। बाहु कृपा मूरत अनुकूला, बोलत वचन झरत जन फूला, को तुम हो इत आए यहाँ, घनश्याम हैं तो कितहूँ बरसो, आए हूँ मधुमास के प्रियतम अहनाए। ये सब क्या हो जाएगा, वक्रोक्त अलंकार के उदाहरण हो गए। परीक्षापयोगी अर्थालंकार की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं उपमा अलंकार। शाब्दिक अर्थ होता है सादृश्य या समानता या तुलना, जहाँ पे तुलना की जाए, समानता की जाए, और तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर उपमेय और उपमान में गुण रूप चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिमान किया जाता है, और जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य हो तथा विपरीत धर्म की चर्चा न हो, वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। इसमें जो है एक वस्तु की समता दूसरी वस्तु से की जाती है, और ये समता आकार, गुण और रंग पर निर्भर करती है। 2 वस्तुओं में समान धर्म का प्रतिपादन भी यहाँ पर होता है। उपमा के अंग की बात करेंगे तो उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। उपमान जो होता है जिससे तुलना की जाती है। साधारण धर्म की बात करें तो जिस विशिष्टता की समानता के कारण तुलना की जाती हो। वाचक, तो जिस शब्द के द्वारा तुलना प्रकट होते, जैसे जिम, ज्यों, जैसे, इम, सा, सी, से, समान, सदृश, सम, सरिस इत्यादि वाचक हैं। उदाहरण की बात करें, सुन सुर सर सम पावन बानी, पीपर पात सरिस मंडोला, कनक सा गया दिन मोती सी रात, नवल सुंदर श्याम शरीर की,
सजल नीरद सी कल कांत थी, राधा रथ के समान सुंदर है। नील गगन सा शांत हृदय था वो रहा। मोम सा तन घुल चुका और दीप सा मन जल चुका। यशा सा जहाँ आ जाएगा वहाँ पे भी उपमा अलंकार। कमल के समान सुंदर मुख बाल रवि सम, तो समान सब ये सब आ जाएंगे वहाँ पे उपमा अलंकार के भेद की बात करेंगे। पूर्णोपमा जहाँ उपमा के चारों अंग साथ हों। लुप्तोपमा जहाँ उपमा के चारों अंगों में से कोई एक अनुपस्थित हो। मालोपमा जहाँ किसी उपमेय के लिए अनेक उपमानों की श्रृंखला तैयार हो। इसके बाद संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की बात करेंगे तो किसी वस्तु के विषय में सादृश्य मूलक संशय पूर्व ज्ञान हो। वस्तु रूप रंग आदि अलंकार होने से उपमेय में उपमान का संशय होना और इसमें वस्तु को देखकर संशय बना रहता है। उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। ठीक है, इसमें क्या है, कन्फ्यूजन रहता है जहाँ पे वहाँ संदेह अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार तो सादृश्य के कारण उपमेय को भ्रम या धोखे के उपमान को समझ लेना, वहाँ पे भ्रांतिमान उपकार होता है। वस्तुतः रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण जब एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कार पूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें संशय दूर हो जाता है। जैसे कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, ये क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान के अलंकार के उदाहरण हो जाएगा। असंगत अलंकार, कारण और कार्य में संगति का अभाव, कारण कहीं और कार्य कहीं और, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत अलंकार। जैसे दृग उर्झत टूटत कुटम जुरत चतुर चित्त प्रीत, तो यहाँ पे असंगत अलंकार के उदाहरण हो जाएगा। विभावना अलंकार तो कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि का वर्णन हो, वहाँ पे विभावना अलंकार। बिनु पद चले सुने बिनु काना, ठीक है यानी कि बिना पद के जो चल रहे हैं और बिना कान के सुन रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे विभावना अलंकार हो जाएगा। विरोधाभास अलंकार तो विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होना, जैसे कि बैन सुनिया जब तय मधुर तब तय सुनत न बैन। इसके बाद अतिशयोक्त अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे बाधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। अतियुक्त अलंकार, जहाँ किसी वस्तु बढ़ा चढ़ा कर किया गया वर्णन झूठा लगने लगे, जैसे कि सूधे पाए न परत धर शोभा के ही भार, ठीक है। दृष्टांत अलंकार तो जहाँ पहले कोई बात कहकर उसे मिलती जुलती बात द्वारा संदर्भ या दृष्टांत किया जाए परंतु समानता प्रकट न हो, जैसे सठ सुधरही सतगंध सत्संगत पाए। उदाहरण अलंकार तो जहाँ किसी बात के समर्थन में उदाहरण किसी वाचक शब्द के साथ किया जाए, जैसे बूंद आघात सह गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, ठीक है, किसी के उदाहरण किया जाए तो वहाँ उदाहरण अलंकार। रूपक अलंकार तो उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो, जैसे कि उदय गिर मंच पर रघुवत बाल पतंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। किसी के रूप जो है इसमें उपमेय उपमान एक ही होता है। व्यतिरेक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान के कारण सकारण उत्कर्ष दिखाया जाए, जैसे कि सिए मुख शरद कमल जिम जिम कह जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाए, जैसे कि इसमें आ जाएगा अगर वाक्य में मानो मनु मनहु जनु जानो जनहु ज्यों इत्यादि शब्द अगर आ जाए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा हो जाएगा। सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने ज्ञात, फूले का सकल मह छाई जन बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो जन जहाँ अगर जन जानो मन मनो मनहु तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। आकाश मानो अंजन बरसा रहा है, तो मानो यहाँ पे आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। मानव सुर सरता विमल जल बिछुरत जुगमीन, ये सब क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण। कुछ अलंकार अन्य अलंकार हैं उनके उदाहरण देख लेते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यह अन्योक्त और प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के होते हैं। चटक न छाड़त घटत हूँ सज्जन नेह गंभीर, यह प्रति वस्तु पूमा अलंकार है। भरत होय न राजमद विध हरि हर पद जाए, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। घाव प्रिया तन पीड़ित गौरा, यह संगत अलंकार का उदाहरण। रघुबर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि प्रताप पह त्यागे, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। मेरी भव बाधा अरो राधा नागर सोए तदगुण अलंकार हो जाएगा। कहो तुम रूपसी कौन व्योम के उतर रही चुपचाप, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, यह शंकर अलंकार हो जाएगा। वीती विभावरी जागरी, ये रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अंबर प्रगट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। माली आवत देकर कलियन कुर करी पुकार, ये अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार हो जाएगा। अमीय हलाहल मद भरे सेंत श्याम रत्नार, ये यथा संख यथाक्रम अलंकार। जाकी रही भावना जैसी, ये उल्लेख अलंकार हो जाएगा।
इसके बाद हिंदी के रूप निरर्थक, हिंदी के अलंकार निरूपक ग्रंथ व उनके रचनाकार। तो अलंकार माला जो है ये श्रुति मिश्रा लिखा है। अलंकार चंद्रिका गोप द्वारा लिखित है। और श्रुति भूषण भूपभूषण करणाभरण ये कर्णेश के द्वारा लिखा है। पद्माभरण पद्माकर ने लिखा है। कवि कुल कुंठाभरण दुल्हा ने लिखा है। भाषाभूषण जसवंत सिंह और शिवराज भूषण भूषण के द्वारा लिखा गया है। और ललित ललाम या मतिराम के द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो ये था आज का ओवरऑल चैप्टर जिसमें हम लोगों ने देखा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे पर्यायवाची से शुरुआत करेंगे और पेज नंबर 90 से लेकर और ये 120 तक पेज नंबर हम देखेंगे, ठीक है। तो चैनल से बने रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन।